नमस्कार दोस्तों। आज जो हम क्लास लेके आए हैं वो आपका एक कंप्लीट शॉर्ट होगा। उस टॉपिक में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता के जो कंप्लीट जानकारी है वो आपको इस एक ही वीडियो में मिलेगी। अगर बाय चांस कोई गलती हो तो आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करें। अपनी क्लास आज शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता। अगर बात करें दोस्तों वैदिक सभ्यता की, तो जो ये वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का जो उदय हुआ दोस्तों, वो एक सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु घाटी। कौन सी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता को जिन्होंने बसाया था उनका नाम था द्रविड़। कहा जाता है द्रविड़ नाम की जो जाति थी उसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया गया था। और इसी जाति का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन के कगार पे थी, यानी हम कह सकते हैं 1750 के अंदर में यहाँ पर भारत में एक जाति ने प्रवेश किया था जो कि मध्य एशिया से थी। उसका नाम था आर्य। आर्य जाति ने भारत के ऊपर कहा जाता है उन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण करके जो भारत के अंदर में सिंधु घाटी सभ्यता जो फल रही थी, जो पतन के कगार पर लास्ट में आ चुकी थी, उसके ऊपर आक्रमण किया। और जो द्रविड़ जाति थी इनको मारकर यानी इस सभ्यता का पतन करके विनाश करके एक नई सभ्यता का निर्माण किया था, जिस सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर बात करें दोस्तों कोई भी सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता, उसका एक समय पीरियड होता है कि वो कब से कब तक चली थी। तो बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो 1500 से शुरुआत होकर कब तक चलती है? 600 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता आपकी चली थी। लेकिन अगर बात करें जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता भारत के अंदर में अगर बात करें सबसे प्राचीन मानी जाती है, या फिर आप विश्व की सभ्यताओं में भी देखो तो भी सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन में ही माना जाता है। उसी प्रकार दोस्तों वैदिक सभ्यता भी एक प्राचीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? प्राचीन सभ्यता है। अगर बात करें वैदिक सभ्यता का जो निर्माण हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के बाद ही वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश करके किस सभ्यता का उदय किया था? वैदिक सभ्यता का उदय किया था। लेकिन इसी वैदिक सभ्यता को जिस जाति के द्वारा इसे बसाया गया था वो जाति थी दोस्तों आर्य। और आर्य जाति के द्वारा बसाए जाने की वजह से इसी सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे। जो ये वैदिक शब्द, जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता के अंदर में एक शब्द बार बार आपको मिलेगा, वेद। जो वेद शब्द है ना, इसी वेद शब्द से ही आपकी वैदिक सभ्यता निकली है। अगर हम बात करें जो ये वेद शब्द है दोस्तों, इस वेद शब्द का जो अर्थ है, इस वेद शब्द का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों? ज्ञान। क्या है? ज्ञान। या आप ये कह सकते हो जो श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। या वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की कंप्लीट जानकारी जो हमें मिलती है वो केवल वेद से ही मिलती है। इसीलिए वेद को पढ़ने के बाद ही हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारी वैदिक सभ्यता कैसी थी। अगर बात करें दोस्तों जो वैदिक सभ्यता थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया, तो आर्यों ने किया। जिस प्रकार आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किसने किया, तो उसमें एक जाति का नाम आता है द्रविड़। तो उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में किसका नाम आता है? आर्यों का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैक्स मुलर। मतलब मैक्स मुलर ने का मानना है, इनका मानना था कि जो ये आर्य हैं ये कहां से आए हैं? जो ये आर्य है ये किस देश से आए हैं? मध्य एशिया से। कहां से आए हैं? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से होते हुए ये कहां पर प्रवेश करे दोस्तों? ईरान। और ईरान से होते हुए कहां पर प्रवेश करते हैं? भारत में प्रवेश करते हैं। और भारत में भी इन्होंने कहां पर जो प्रवेश किया था उस क्षेत्र को, जहां पर इन्होंने भारत में प्रवेश किया उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब इस सप्त सिंधु प्रदेश क्या है? सप्त सिंधु प्रदेश अगर बात करें दोस्तों, जो वर्तमान का आपका हरियाणा का क्षेत्र और वर्तमान का आपका पंजाब का क्षेत्र,
इन दोनों राज्यों को मिलाने के बाद जो प्राचीन टाइम में जो क्षेत्र जाना जाता था वो सप्त सिंधु प्रदेश था। अगर बात करिए सप्त सिंधु प्रदेश नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 7 नदियों का संगम होता था और 7 नदियां यहाँ पर प्रवेश करती थी, जिस कारण आप लोग ये जानते हो कि जो नदियों के आसपास की भूमि होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। और जो आर्य थे ना, ये मध्य एशिया से जो आए थे, इनका वैसे देखा जाए तो ये पशुपालन को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन साथ ही में कृषि को भी अधिक महत्व देते थे। अब ये अगर मध्य एशिया से किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां पर ये जीवन यापन करेंगे, तो कम से कम वो जगह ऐसी हो जहां पर फसल का उत्पादन या खेती बाड़ी या पशुपालन किया जा सके, और वो भारत में स्थान था सप्त सिंधु प्रदेश, क्योंकि यहां पर 7 नदियां प्रवेश करती है, जिससे यहां की भूमि सर्वाधिक उपजाऊ थी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यही इसमें लिखा हुआ है कि आर्य कहां से आए हैं, मध्य एशिया से आए थे, और भारत में निवास इन्होंने कहां किया था, सप्त सिंधु प्रदेश में, जिसे वर्तमान में हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र को ही प्राचीन टाइम में सप्त सिंधु कहा जाता है। सप्त सिंधु प्रदेश में कितनी नदियां थी दोस्तों? 7 नदियां बहती थी, जिस कारण यहाँ की जो भूमि थी वो सर्वाधिक उपजाऊ थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो ये आर्य थे, मतलब वैदिक सभ्यता का निर्माण किन्होंने किया था? आर्यों ने किया था। अगर आर्यों ने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मानना था कि जिस व्यक्ति को संस्कृत आती है वो अपने आप में श्रेष्ठ है या फिर वो उत्तम है। लेकिन अगर बात की जाए, जब आर्य भारत में प्रवेश करते हैं तो माना जाता है आर्यों के अलावा कोई भी ऐसा भारतीय नहीं था जिसे संस्कृत आती हो। तो अगर हम बात करें भारत में जो जातिगत भेदभाव या जातिगत भेदभाव आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके नींव भारत में आर्यों के द्वारा रखी गई थी, ऊंच और नीच की। देखिए दोस्तों, इनका मानना क्या था कि जो भारतीय थे उनको संस्कृत नहीं आती है, तो इसीलिए इन्होंने भारतीयों को किस जाति का कहा है? निम्न जाति का कहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो जातिगत भेदभाव की शुरुआत हुई थी वो किनके आने के बाद हुई है? आर्यों के आने के बाद ही जातिगत भेदभाव की शुरुआत हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारी वैदिक सभ्यता, जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं, इस वैदिक सभ्यता को सही से समझने के लिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला भाग इसका कहलाता है ऋग्वैदिक काल। कौन सा भाग दोस्तों? ऋग्वैदिक काल। दूसरा भाग की बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। अगर हम बात करें कंप्लीट वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, अगर हम बात करें कंप्लीट वैदिक सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो इसका जो अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो इसका टाइम पीरियड मैंने आपको पहले बताया 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता को, तो इसे समझने के लिए कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला भाग ऋग्वैदिक काल और दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल। अगर हम बात करें दोस्तों ऋग्वेद काल की, किसकी बात करें? ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो ऋग्वैदिक काल जो है दोस्तों वो आपका कब से कब तक है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ये टाइम पीरियड इसका माना जाता है। दूसरा बात करें दोस्तों, जो दूसरा भाग है वो उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व माना गया है। अब एक बात समझिए आप, अगर ऋग्वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व में तक का इसका टाइम पीरियड माना गया, 1000 ईसा पूर्व में समाप्त हो रही है, तो जस्ट इसके समाप्त होने के बाद ही तो अगली सभ्यता यानी उत्तर वैदिक काल का पार्ट शुरू होगा। तो यही डिफरेंस है दोस्तों कि 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद काल तो समाप्ति के कगार पे था और एक नए समाज का उदय हुआ उत्तर वैदिक काल का, जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में। इन दोनों को अलग क्यों किया गया? इन दोनों को 2 भागों में क्यों बांटा गया? इसका रीजन है दोस्तों, इसमें एक ही रीजन समझ लीजिए आप, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। वैदिक सभ्यता में भारत के अंदर में एक नई चीज की नींव रखी गई थी, जिसे आप वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हो। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की नींव भी दोस्तों आर्यों ने ही रखी थी, और वर्ण व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 भागों में है। एक तो है दोस्तों कर्म के आधार पर, और एक किसके आधार पर है? जन्म के आधार पर। अगर बात करें ये वर्ण व्यवस्था एक तौर पर जाति है कि जातियों का बंटवारा हुआ था, वो बंटवारा किस किस आधार पे हुआ, ये बात हमें वैदिक सभ्यता बताती है।
और वैदिक सभ्यता को जो दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है दोस्तों ऋग्वैदिक काल। इस टाइम जो जातिगत भेदभाव था या वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो इंसान के कर्म के आधार पर है। अगर कोई टीचर मतलब जो पढ़ा रहा है वो मतलब ब्राह्मण कहलाएगा, अगर कोई खेतीबाड़ी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य कहलाएगा, अगर कोई किसी की सुरक्षा कर रहा है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, और अगर कोई मतलब तीनों वर्ग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, अगर इन तीनों वर्गों की कोई सेवा कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। ये काम ही निर्धारित करेंगे व्यक्ति के कि कोई व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, और उस काम के आधार पर ही उसकी जाति का निर्धारण हो रहा था। ये था ऋग्वेद में। लेकिन अगर बात करें दोस्तों उत्तर वैदिक काल में, वर्ण व्यवस्था जो ये थी ये चार भागों में ही थी। चाहे आप ऋग्वेद की बात करो, चाहे आप उत्तर वेद की बात करो, लेकिन फर्क इतना ही है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो चार भागों में थी ये कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गई थी कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटे में से कोई भी योग्यता क्यों ना हो वो भी क्या कहलाएगा, ब्राह्मण ही कहलाएगा। अगर कोई किसान है, अगर कोई किसान का बेटा मतलब जो है वो भी किसान ही बनेगा, चाहे उसमें योग्यता एक राजा बनने की ही क्यों ना हो। तो ये उसका जो कर्म है वो निर्धारित ना करके उसका जन्म निर्धारित कर देता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट हम अब सबसे पहले पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल को। किसको पढ़ते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड मैंने आपको पहले बता दिया है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल था। सबसे पहले दोस्तों जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि डायरेक्ट आपको ऋग्वैदिक काल के अंदर में ग्रंथ पढ़ा दिए जाते हैं। पहले आप यह समझिए ऋग्वैदिक काल होता क्या था, उसमें किन किन चीजों के ऊपर विशेष तौर पर बल दिया गया था, ताकि उनको समझने के बाद ही आप अच्छे से उन ग्रंथों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आपको क्या क्या चीज देखने को मिली। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या है कि ऋग्वैदिक काल में एक जो ऋग्वेद नाम का ग्रंथ है उसकी रचना हुई थी, और वो ग्रंथ माना जाता है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ था, और सबसे बड़ा ग्रंथ भी ऋग्वेद ही था। तो उसकी रचना किस काल में हुई थी, ऋग्वैदिक काल में। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, जो ऋग्वेद काल था, ऋग्वेद काल की जो सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या आर्थिक स्थिति, चारों स्थितियों का वर्णन हमें एक और जगह से भी मिलता है। वो हमें मिलता है एक ग्रंथ जिसका नाम है जेद अवेस्ता। जेद अवेस्ता नाम का एक ग्रंथ है दोस्तों, जो किस भाषा में लिखा गया है, ईरानी भाषा में लिखा गया है। और इस ग्रंथ को जब पढ़ा गया तो जो ऋग्वेद काल की जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियां हैं इनका वर्णन हमें इस ग्रंथ से भी मिला। तो माना जाता है जो समय पीरियड भारत में चल रहा था वही समय पीरियड की जानकारी ईरान से मिली है। तो यह बात सिद्ध हो गई कि जो मैक्स मुलर के द्वारा बताया गया था कि जो आर्य जाति ने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया है ये मध्य एशिया से आए थे, और ये डायरेक्ट मध्य एशिया से भारत में नहीं आए थे, ये मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आए थे। तो कहीं ना कहीं आर्य ईरान में भी तो रुके होंगे, इसीलिए उनका वर्णन किस में मिलता है, जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों एक और आपका एक अभिलेख है जिससे हमें जानकारी मिलती है आर्यों से रिलेटेड, जिसका नाम है आपका एशिया माइनर। क्या नाम है दोस्तों, एशिया माइनर नाम का एक अभिलेख है जो कब लिखा गया था, 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया था। और इस टाइम का जो ये अभिलेख है इसके अंदर भी हमें किसकी जानकारी मिलती है, आर्यों की जानकारी मिलती है। इस आर्यों की जानकारी में कहा गया है कि जो ये अभिलेख है इसमें आर्यों के द्वारा जो पवित्र जो देवता थे जिनकी पूजा अर्चना करते थे उनके नाम हमें इस अभिलेख से यानी एशिया माइनर पे लिखे हुए मिलते हैं। अगर उनकी बात करें तो एक इंद्र देवता का नाम मिलता है, वरुण का नाम मिलता है, नास्ते का मिलता है और ये मित्र का मिलता है। इन सभी का नाम हमें कहां से मिलता है दोस्तों, तो एशिया माइनर से मिलता है। और आपने पढ़ा भी होगा ऋग्वैदिक काल में इन देवताओं की विशेष तौर पर चर्चा की गई है। इंद्र देवता की करी गई, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध देवता था जिसको आर्य सभ्यता के लोग मानते थे ऋग्वैदिक काल में, वो थे इंद्र।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अनुमान लगाया जाता है कि आर्य भारत में ईरान होकर आए थे। देखिए ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है और ये बात यहां पर भी लिखा हुआ है। इनका व्यवसाय था मेन तौर पर पशुपालन और दूसरा कौन सा था दोस्तों, कृषि। कृषि को इतना ज्यादा बढ़ावा ऋग्वेदिक काल में नहीं मिला था जितना कि उत्तर वैदिक काल में मिला था। इसका रीजन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के अंदर में लोहे क्या खोज, मतलब लोहे की खोज हो चुकी थी, जिससे कृषि के जितने भी साधन थे, उपकरण थे, उसमें लोहे का निर्माण से ही निर्मित होते थे और जिससे जमीन को जोतना भी आसान हो गया था। तो कृषि का बढ़ावा ज्यादातर हमें उत्तर वेद में देखने को मिला था जितना कि ऋग्वेद में नहीं था। लेकिन ऋग्वेद में ज्यादा फोकस किस पे किया है आर्यों ने, पशुपालन पे किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। कृषि का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया क्योंकि घुमक्कड़ जीवन में थे। अब दूसरी बात देखो दोस्तों, खेती का ज्यादा विकास इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लेकिन अगर इनका बात करिए स्थायी निवास, मतलब ये सुबह निकलते थे अपने घरों से और शाम को घूम फिर करके अपने अनाज या संग्रह या खाने योग्य पशुओं को चराकर वापस अपने उसी जगह आ जाते थे। जैसे कि एग्जाम्पल में इनका निवास स्थान क्या था भारत में, सप्त सिंधु प्रदेश। लेकिन उसके आर पार में जंगलों में पशुओं को चराने के लिए जाते थे, यानी घुमक्कड़ जीवन ये जीते थे। जैसे लुहार आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादातर लुहारों का भी जीवन क्या होता है, घुमक्कड़ जीवन ही होता है। अगर बात करें नेक्स्ट दोस्तों, तो ऋग्वेद काल का जो समाज था वो समाज कैसा था? क्या वो कबीले में रहते थे या फिर एक वो पूर्ण रूप से विकसित समाज था? वो इतना ज्यादा विकसित तो नहीं था। इनका जो समाज था वो कबीले में टाइप में था, यानी झोंपड़ियां बना के झोंपड़ी झुग्गी की तरह ही ये जीवन यापन करते थे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी यानी नगरीय सभ्यता थी, तो आप ये बताइए वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? क्या शहरी थी या एक ग्रामीण थी? तो अगर बात करें दोस्तों एक कबीलाई समाज था, तो हम कह सकते हैं किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता थी। तो हम कह सकते हैं जो ऋग्वेद काल है ना, यहाँ के लोग कबीलों में और जनों में विभाजित थे, यानी कबीलों से बड़ा जो था वो जन था। तो हम ये कह सकते हैं जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी ऋग्वेदिक काल में वो कबीला था और समाज की सबसे बड़ी इकाई क्या थी दोस्तों? जन था। क्या था? जन था। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। ऋग्वेद में कहा जाता है कि एक राजा होता था, एक राजा की नियुक्ति करते थे वो, और वो राजा ही कबीले का प्रधान होता था। मतलब कबीले का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति राजा था। लेकिन अगर बात करें वो राजा काम क्या करता था? राजा का काम था दोस्तों, अगर कोई भारी आक्रमण हो जाए या आंतरिक विद्रोह हो जाए या आपसे किसी प्रकार का मतभेद हो जाए तो उसको सुलझाने का काम राजा का था। एक तौर पे राजा इनका सुरक्षा करता था किसी भी खतरे से। इसीलिए राजा को इनका क्या कहा जाता है? गोपा जनस्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजा के लिए एक विशेष तौर पर शब्द यूज किया गया है, क्या? गोपा जनस्य। या फिर कई जगह आपको नाम देखने को मिलेगा गोपता जनस्य। तो गोपता जनस्य हो या गोपा जनस्य हो, यह शब्द ऋग्वेद काल में राजा के लिए यूज होता था। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं। राजा के लिए एक और विशेष तौर पे शब्द यूज हुआ दोस्तों, गोप शब्द। यानी अगर आपको किसी भी पुस्तक के अंदर में गोप शब्द या फिर गोपा जनस्य या गोपता जनस्य शब्द कहीं पर भी दिख जाए तो यह समझिएगा दोस्तों कि वो शब्द एक राजा के लिए यूज हो रहा है और वो राजा ऋग्वेदिक काल का जो समाज था कबीले का, उसका नेतृत्व करता था, उनका संरक्षण करता था किसी ना किसी खतरे से। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कि राजा का जो पद था ना दोस्तों वो अनुवांशिक हो गया था, लेकिन राजा को केवल सीमित ही अधिकार थे। मतलब राजा जरूर यहां पर बनाया गया था, लेकिन वो राजा अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, उस पे हर प्रकार की पाबंदी लगाई गई थी। एग्जाम्पल में दोस्तों 3 संस्था देखने को मिलती है। एक आपको मिलती है सभा, एक मिलती है समिति और एक मिलती है विदर्थ। कौन सी दोस्तों? विदर्थ। ये 3 समितियों के द्वारा राजा जो अपना शासन का संचालन करता था। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि राजा का मूल जो आधार था, मतलब
जो राज्य होता था उस राज्य का मूल जो आधार था वो क्या होता था दोस्तों? परिवार होता था। क्या होता था? परिवार होता था। तो अगर परिवार राज्य का मूल अधिकार यानी सबसे छोटी इकाई के तौर पे है तो परिवार का कोई ना कोई तो मुखिया भी होगा। अगर किसी परिवार का कोई मुखिया है तो उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? प्रधान कुलप। क्या कहा जाता है? प्रधान कुलप। यह शब्द किसके लिए यूज हुआ है? परिवार के मुखिया के लिए। और या फिर इसे गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गृहपति। ठीक है, यानी कि जो परिवार में जो मुखिया है वो गृहपति या कुलप नाम के शब्द से उसको जाना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कई कुलप। यानी दोस्तों मान लेते हैं ये कोई एक घर है, ठीक है, इस घर के जो मुखिया है या प्रधान है उसे क्या कहा गया? कुलप कहा गया। लेकिन ये तो एक घर है, इस प्रकार यहां पर अगर 1 2 3 यानी कई घरों को जब आप आपस में मिला देते हो, कई घरों को जब आप आपस में मिला देते हो तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? कुलों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कुलों का निर्माण होता है, या कई जगह पर कुल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, उस कुल को जो एक प्रधान होता था, उस कुल का एक प्रधान होता था, और उस प्रधान का अगर नाम की बात करें तो वो होता था ग्रामणी। क्या होता था दोस्तों? ग्रामणी। एक तौर पे आप ये कह सकते हो जैसे आप सबका कोई ना कोई घर है, आपके घर का जो मुखिया है आपका पिता या आपका दादाजी, तो वो आपका एक तौर पे कुलप है या गृहपति कहलाते हैं। लेकिन आपके मोहल्ले को, आपके गांव वालों को जब आप आपस में मिला देते हो, आपका समस्त गांव की अगर बात करें तो उसको क्या कहा जाता था उस टाइम? कुलों या फिर कुल कहा जाता है। तो आपके गांव को मिलाने के बाद कुलों या कुल के एक प्रधान होगा। जैसे आज गांव का प्रधान एक तौर पर अगर बात करें सरपंच होता है, तो उसे सरपंच को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया है? ग्रामणी कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? ग्रामणी कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बात करें कई गांव के समूह को मिलाकर एक विश्व का निर्माण होता है। यानी दोस्तों पहले आपने देखा कि एक परिवार होता है और उस परिवार के समूह, मतलब जो परिवार का जो मुखिया होता है, जो उसका संचालन करता है, उसको कुलप कहा गया। लेकिन जब कई परिवारों का समूह को मिला दोगे तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? एक गांव का निर्माण होता है, और उस गांव का एक मुखिया होता है जिसको आपने क्या कहा? ग्रामणी कहा। लेकिन ये तो आपने गांव एक की बात की थी, यानी एक ही गांव की बात की थी जिसे के मुखिया को आपने क्या कहा था? ग्रामीणी कहा था। लेकिन अगर आप कई गांव को मिला दोगे, जैसे 1 2 3 इस प्रकार कई संख्याओं में अगर आप गांव को आपस में मिला दोगे तो उसके लिए ऋग्वेद काल में एक शब्द यूज हुआ था जिसे उसे क्या कहा जाता था? विश्व। क्या कहा गया दोस्तों? विश्व। एक तौर पे आप एग्जाम्पल में समझिएगा, आपके गांव मतलब आपके आसपास जितने गांव हैं उनको मिलाकर एक तहसील बनती है। तहसील, तो तहसीलों के अंदर में गांव का समूह होता है। उसी प्रकार करके विश्व में भी गांव का समूह होता है। अगर इस विश्व का भी कोई ना कोई प्रधान होता था, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? विश्वपति कहा गया। क्या कहा गया? विश्वपति कहा गया। ठीक है, आपने देखा परिवार का जो मुखिया है वो कुलप होता है, गांव का जो मुखिया होता है वो ग्रामीणी होता है, लेकिन गांव के समूह का जो मुखिया होता है उस समूह को तो विश्व कहा गया, और उस समूह के मुखिया को क्या कहा गया? विश्वपति कहा गया। क्लियर दोस्तों, हमने अब तक यही बात की है। नेक्स्ट बात करें, अगर आप कई गांव के समूह को मिला दो, कई गांव के समूह को आपस में मिला दो तो वो आपका क्या कहलाता है? जन कहलाता है। क्या कहलाता है? जन कहलाता है। तो अगर बात करें जन का जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? जनपति कहलाता है। क्या कहलाता है? जनपति कहलाता है। एग्जाम्पल में दोस्तों, जब आप कई तहसीलों को मिला दोगे, यानी 3 या 4 तहसीलों को मिला देते हो तो एक जिले का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार ऋग्वेद में जिले के लिए एक शब्द का यूज हुआ है जन, और उस जन का जो प्रधान होता है दोस्तों वो क्या है? जनपति कहलाया। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, अगला देखिए,
आगे देखिए दोस्तों, एक ऋग्वेद काल में एक सभा नाम के सभा का चर्चा किया गया है ऋग्वेद में। वो सभा क्या है? तो सभा के अंदर में ना दोस्तों कौन भाग लेता था इसमें? इसमें वृद्ध व्यक्ति भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। क्या इसमें कोई साधारण व्यक्ति भाग ले सकता था? क्या इसमें कोई साधारण व्यक्ति भाग ले सकता है सभा में? नहीं ले सकता। केवल ये इसमें उच्च वर्ग के लोग भाग लेते हैं। और इस जो सभा है ना, ये सभा एक तौर पे इसको लिए एक नाम यूज किया गया है, मंत्री परिषद। यानी ऋग्वेद में समाज का संचालन करने के लिए राजा चुना गया और राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। और मंत्री परिषद के लिए यहां पर एक शब्द यूज हुआ है सभा। लेकिन जो मंत्री परिषद ये शब्द यूज सभा के लिए हुआ है, इस सभा में दोस्तों केवल उच्च वर्ग के लोग या जो बुजुर्ग वर्ग है इसी को इसमें शामिल किया जाता था, अन्य किसी वर्ग को इसमें शामिल नहीं किया गया। दूसरा दोस्तों, ऋग्वेद में एक और संस्था का जिक्र है जो समिति कहलाती है। समिति एक सामान्य जनता का एक प्रतिनिधि करती है। मतलब इसमें सामान्य वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो कि राजा पर एक तौर पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं। देखिए दोस्तों, समाज में आज भी कुछ ही % लोग हैं जो उच्च मतलब जिनके पास अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर ज्यादातर बात करें समाज में 70% अगर बात करें तो लोग सामान्य ही हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। वो 70% ही डिसाइड करते हैं कि सरकार में मतलब किसका बहुमत या किसकी सरकार बनेगी, इसका निर्णय करते हैं। उसी प्रकार समिति में साधारण लोग ही इसमें शामिल होते हैं और यही राजा के ऊपर लगभग पूर्ण रूप से नियंत्रण करते हैं। एक तौर पर यह सलाह भी देते थे, लेकिन इनकी सलाह इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती जितने की सभा की जो संस्था है उसमें उन मंत्री परिषद यानी उच्च वर्ग के लोगों की सलाह को महत्व दिया जाता था, उतना समिति के सदस्यों की सलाह को महत्व नहीं दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तीसरी संस्था थी ऋग्वेदिक काल में विद्वत। ये यहां पर मिस्टेक है, विद्वत। अगर बात करें विद्वत की दोस्तों तो ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है। मतलब आर्यों की अगर प्राचीन संस्था आपसे पूछ ली जाए तो विद्वत है, ना कि सभा और ना ही समिति। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विद्वत में कबीलाई समूह को शामिल किया गया है। देखिए, जब आर्य भारत में आए तो उस टाइम 3 प्रकार की जातियों का वर्णन मिलता है। एक तो मिलता है द्रविड़ का, एक मिलता है पिछड़ा वर्ग और एक इसमें तीसरा मिलता है जनजाति का। किसका मिलता है? जनजाति का। क्योंकि जो जंगलों में निवास करते हैं वो जनजाति, और पिछड़े के अंदर में जो सामान्य जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, और द्रविड़ में जो उस टाइम उनकी कुछ हद तक उनकी आर्थिक स्थिति से वो मजबूत थे। तो अगर बात करें विद्वत जो थी वो कबीला समाज के लिए थी, समिति साधारण वर्ग के लिए थी, और अगर सभा की बात करें तो उच्च वर्ग के लिए थी। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट बात करते हैं, अगली स्लाइड। आगे बात करें दोस्तों तो ऋग्वेदिक काल में, और ऋग्वेदिक काल में भी एक ऋग्वेद नाम का ग्रंथ आपको देखना पड़ेगा। यानी वेद की जब हम बात करेंगे उसमें आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो ऋग्वेद के अंदर में एक कर का वर्णन मिलता है, टैक्स का वर्णन मिलता है, जो कि एक बलि नाम का कर है। क्या है? बलि नाम का कर है। कहा जाता है दोस्तों बलि नाम का कर ऋग्वेदिक काल का जो समाज था वो समाज में रहने वाले लोग अपने राजा को अपनी मर्जी से कर देते थे ताकि राजा उनकी सुरक्षा करे। मतलब राजा को जो टैक्स दिया जा रहा है प्रजा स्वेच्छा से देती है, अपनी मर्जी से देती है, इन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता, लेकिन बदले में राजा उनकी भारी आक्रमण से या आंतरिक विद्रोह से उनकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। आगे इसमें बात करें दोस्तों, राजा के पास इस टाइम कोई स्थायी रूप से सेना नहीं होती थी। मतलब जो राजा मुखिया बनता है ना समाज का, उसके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। लेकिन अगर जरूरत पड़ी, ऐसे हालात पैदा हुए कि कोई भारी आक्रमण हुआ है, आंतरिक विद्रोह है, तो राजा उन्हीं समाज के लोगों में से कुछ लोगों को संगठित कर लेता है सेना के तौर पे। कृषि योग्य भूमि जो होती थी ऋग्वेदिक काल में, उस भूमि के लिए एक शब्द यूज हुआ है दोस्तों, वो क्या शब्द है? उर्वरा। क्या शब्द यूज हुआ है? उर्वरा शब्द उस भूमि के लिए यूज किया जाता है जिस पे आप क्या कर सकते हो दोस्तों? खेती कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं उर्वरा जो शब्द है वो उपजाऊ भूमि के लिए प्रयोग हुआ है, उपजाऊ भूमि के लिए उपयोग हुआ है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। एक और शब्द इसमें देखने को मिलता है ऋग्वेद के अंदर में, उर्दर। कौन सा शब्द है दोस्तों? उर्दर शब्द। ये उर्दर शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है, माना जाता है कि यहां पर अनाज को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने फसलों का जो मापन करते हो, कोई एक बड़ा पीपा ले लेते हो, उसका अनुमान लगाते हो वो 15 किलो या 20 किलो उसमें अनाज आता है, उस आधार पर आप अनाज का मापन करते हो। उसी प्रकार ऋग्वेदिक काल में भी अनाज का मापन किया जाता था, लेकिन जिस प्रक्रिया से, जिसका उपयोग करके अनाज को मापा जाता था, उस यंत्र का नाम था एक तौर पर उर्दर। क्या नाम था? उर्दर। इसका वर्णन भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, ऋग्वेद में एक शब्द का बार बार यूज हुआ है ऋग्वेद काल में, धन्य। किसका शब्द दोस्तों? धन्य नाम का शब्द बार बार यूज हुआ है, और इसका अर्थ होता है अनाज। ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एक तो धन्य शब्द दोस्तों, एक उर्दर शब्द और एक उर्वरा शब्द। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद में केवल एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है, जो कि जौ है। किस अनाज का उल्लेख ऋग्वेद में मिल रहा है दोस्तों? जौ का मिला है। और जौ को ही ऋग्वेद में क्या कहा गया है दोस्तों? यव कहा गया है। क्या कहा गया है? यव। तो आप समझिए, जहां कहीं भी आपको यव शब्द में दिख जाए तो उसका मतलब क्या है? जौ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ऋग्वेद काल में गाय को पवित्र पशु माना गया है, क्योंकि आर्य जब भारत में आए थे तो ये अपने साथ गाय को लेके आए। और आर्यों में अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति का अगर निर्धारण होता है ना, तो वो निर्धारण उनकी गाय को देखकर ही होता है, ना कि किसी के पास जमीन के आधार पर अमीर या गरीब का निर्धारण नहीं होता था, बल्कि उनकी गाय वो कितने रखते हैं उस आधार पर अमीर और गरीब का निर्धारण होता था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी वजह से वो गाय को पवित्र मानते थे। कहा जाता है 33 कोड़ी देवता के तौर पर निवास के, मतलब आर्यों का मानना है कि गाय के अंदर में 33 कोड़ी, आप कोड़ी को 33 करोड़ से कल्पना कर देते हो, वो बाई मिस्टेक गलती है, उसमें 33 देवता गाय में निवास करते हैं। ये बात कही थी आर्यों के द्वारा, इसीलिए गाय को पूजा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जो आर्यों का मुख्य जो पशुपालन था काम, मतलब ये जब आए भारत के अंदर में, और हम बात करें भारत में भी वैदिक सभ्यता में भी आप पढ़ रहे हो ऋग्वेदिक काल, और ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। और पशुपालन में भी इन्होंने सबसे महत्व किसको दिया था? गाय को दिया था। और गाय के बाद अन्य जैसे बैल हो गए, भैंस होगी, बकरी होगी, इनका भी पालन हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा किसका था? गाय का था। और गाय के आधार पर किसका निर्धारण होता है दोस्तों? उनकी संपत्ति का निर्धारण होता है। पशुओं के आधार पर ही उनकी संपत्ति का निर्धारण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस काल में गाय और घोड़े को विनिमय के रूप में मतलब उपयोग किया जाता है। विनिमय का मतलब होता है, जब आप किसी एक वस्तु को अगर खरीदना चाहते हो, तो उस वस्तु को खरीदने के बदले में, उस टाइम कोई मुद्रा का तो प्रचलन था ही नहीं, तो उस टाइम आपको कोई ना कोई बदले में पशु को, अपने जानवर को ही देना पड़ेगा, और उसके बदले में ही आपको कोई ना कोई वस्तु मिलती है। तो वस्तु विनिमय का साधन के तौर पर किसका प्रयोग किया गया है? गाय और घोड़े का प्रयोग किया गया है। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत में घोड़े थे या भारत में घोड़े, अगर मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का प्रयोग हुआ था या नहीं हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन एक स्थल मैंने आपको बताया था सूरकोटदा, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां से हमें घोड़े की नाड़ के साक्ष्य मिले हैं। तो उस आधार पर यह है कि घोड़े थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है, क्योंकि उस नगर की जो खुदाई है वो करीब 1931 में हुई थी, और उस दौरान तक तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बात करें वैदिक सभ्यता का भी विकास भारत में हो चुका था। तो क्या पता वो वैदिक सभ्यता के टाइम का घोड़ा हो। तो यही है बात, सीधी सी बात है दोस्तों कि भारत में घोड़े और गाय को लाने वाले कौन थे? आर्य ही थे। नेक्स्ट बात करें, आर्यों की अधिकांश अगर लड़ाइयों की बात की जाए ना दोस्तों, तो वो किसके लिए लड़ी थी? इन्होंने सिर्फ गाय को बचाने के लिए की थी। किसके लिए दोस्तों? गाय के लिए ही इन्होंने सर्वाधिक लड़ाइयां भारत में लड़ी है। इस काल में गाय को न मारे जाने योग्य पशु कहा गया है, मतलब गाय को मारना पाप है। ये आज भी आप सुन रहे हो, ये प्रथा, इसकी शुरुआत आर्यों के द्वारा भारत में की गई थी, और इसके लिए एक विशेष तौर पर शब्द यूज हुआ है गाय के लिए, अधन्य। अधन्य है। कौन सा शब्द दोस्तों? अधन्य।
ये गाय के लिए। अगर अगली बात करते हैं, अगर कोई गाय को मार देता है तो उसके लिए एक ही प्रावधान था, मृत्यु दंड। अगर मृत्यु दंड से मतलब नहीं दिया गया, उसके परिवार के हालात को देख करके कोई वहां पर कमाने वाला नहीं है, तो उस हालात में उसका देश निकाले कर दिया जाता। मतलब वैदिक सभ्यता का जो समाज था यानी ऋग्वेदिक काल, वहां पर जो लोग एकजुट में रहते हैं, उनमें से अगर कोई व्यक्ति किसी कोई द्वारा कोई गाय को मार दिया जाए तो उसे उस कबीले से निकाल दिया जाता था। उसे एक तौर पे आप देश निकालने के तौर पर कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्यों का अति उपयोगी पशु कौन सा था दोस्तों? घोड़ा। कहा जाता है आर्यों का मेन मुख्य उद्देश्य था युद्ध लड़ना। वो युद्ध लड़ते थे और युद्ध लड़ने में सबसे ज्यादा जिसका प्रयोग होता था वो घोड़े का होता था। लेकिन पवित्र पशु की बात की जाए ना दोस्तों, तो फिर वो घोड़ा ना होकर क्या होगी? गाय होगी। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में जो उपयोग इन्होंने किसका किया? घोड़े का प्रयोग किया, क्योंकि वो युद्ध लड़ना का ही उनका मेन मुख्य उद्देश्य होता था। इस काल में पणी नाम के मवेशियों का भी जिक्र मिलता है। पणी मतलब वो व्यक्ति है जो पशुओं की चोरी भी करता है, और एक तौर पर पणी उसके लिए भी यूज होता है जो पशुओं का व्यापार करता है। यानी व्यापारी जो व्यक्ति होता है उसके लिए भी किस शब्द का यूज हुआ है? पणी शब्द का यूज हुआ है। और जो एक पशुओं की चोरी करता है, पशुओं की क्या करता है? चोरी करता है, उसके लिए भी किस शब्द का यूज हुआ है? पणी शब्द का यूज हुआ है। तो क्या ये शब्द उत्तर वैदिक काल में यूज हुआ है? नहीं, यह शब्द केवल किस काल में हुआ है? ऋग्वेदिक काल की बात हो रही है। केवल हमने अब तक जितनी भी बातें की है वो सारी ऋग्वेदिक काल के समाज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, व्यापार पर भी किसका अधिकार था? पणी का अधिकार था। मवेशियों की चोरी करने वाला भी कौन होता था? पणी होता था। ठीक है, नेक्स्ट, व्यापार में व्यापार जिस माध्यम से होता है, मैंने पहले ही बता दिया, वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता? वस्तु विनिमय। अगर वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में एक धातु का प्रयोग किया गया है, जिस धातु को क्या कहा गया है दोस्तों? निष्क कहा गया है। क्या कहा गया है? निष्क। मतलब मान लेते हैं, जरूरी तो नहीं है हर किसी के पास ही मतलब पशु हो, कई ऐसे गरीब हो सकते हैं जिनके पास पशु ना भी हो, तो उस हालात में वो क्या करते थे? उनके पास जो उनके आभूषण होते थे, वो उन आभूषण को देकर उस किसी वस्तु की खरीद बिक्री कर लिया करते थे। और जो आभूषण खरीद बिक्री में वस्तु विनिमय के तौर में उपयोग हो रहे थे, उस आभूषण को क्या कहा गया है? निष्क कहा गया है। और निष्क में जो सैवरण के धातु है, सैवरण धातु जो सैवरण यानी सोने के जो आभूषण होते हैं, सोने के आभूषण का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात है दोस्तों, व्यापार करने के लिए आपके पास दो चीजें होना जरूरी है। अगर आपके पास गाय है तो आप व्यापार कर सकते हो, या आपके पास कोई अन्य पशु है तो आप उस आधार पर भी व्यापार कर सकते हो। लेकिन अगर आप पशुपालन करते ही नहीं है, अगर आपको फिर कोई वस्तु खरीदनी हो, तो आपके पास दूसरा एक ही साधन है कि आपके पास निष्क नाम की धातु होनी चाहिए, यानी सोना होना चाहिए। आप उसको बदले में देकर किसी वस्तु की खरीद बिक्री कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ऋग्वेदिक काल के अंदर में एक शब्द यूज हुआ है, एयस। कौन सा शब्द दोस्तों? एयस। और एस शब्द से आप डायरेक्ट आंसर लगा देते हो कि ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? लोहे के लिए। लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंदर में लोहे की खोज हुई थी, ना कि ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो ऋग्वेदिक काल में जो एस शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये तांबे के लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों, तांबे के लिए, कांस्य के लिए। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? एस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ऋग्वेद काल का जो समाज था, क्या वो मात्रात्मक था या पितरात्मक था? तो अगर बात करें ऋग्वेदिक काल का जो समाज था वो पितरात्मक था, यानी पिता यानी पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऋग्वेदिक काल में महिलाओं का शोषण होता था, ये उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता है। जितना अधिकार एक पुरुष का होता था उतना ही अधिकार एक महिला का भी था। बस फर्क इतना है कि अगर संपत्ति के अधिकार की बात की जाए ना, तो उसमें मतलब पिता के बाद उसका बेटा, ना कि उसकी बेटी को कोई उसका हक नहीं मिलता था। अन्य प्रकार में संपत्ति को छोड़कर अन्य आधार पर समानता थी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। फिर भी अगर बात करें, समाज के जो आधारभूत इकाई थी वो परिवार थी, और परिवार का जो प्रधान होता था वो पिता होता था, जिसे कुलप कहा गया है या घरापति कहा गया है। ये हमने पहले भी जिक्र कर लिया है। नेक्स्ट पे बात आए दोस्तों, इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। यानी आप आज हमारा अगर समाज में देखा जाए, ज्यादातर घर आपको एकल परिवार देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें वैदिक सभ्यता में, जो हम ऋग्वेदिक काल की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो समाज की कल्पना की जाती है वो संयुक्त परिवार की थी। यानी सारा काका ताऊ चाचा चाची सब एक साथ मिलजुल के एक साथ रहते थे।
तो ये प्रथा आपके ऋग्वैदिक काल के अंदर में देखने को मिली। वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ये हमने पहले बात की। वर्ण व्यवस्था अगर बात करें दोस्तों किस टाइम की, ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? क्या कर्म पर आधारित थी या फिर जन्म पर आधारित थी? तो जन्म पर आधारित ना होकर किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी। कोई व्यक्ति अगर पढ़ाना चाहता है तो वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। कोई युद्ध लड़ना चाहता है तो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। कोई अगर व्यापार करता है तो वो क्या कहलाएगा? वैश्य कहलाएगा। अगर कोई मतलब इन तीनों वर्गों की क्या करता है? सेवा करता है। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों वर्गों की सेवा करता है तो वो क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। तो यही है। तो इस बात का जिक्र यानी वर्ण व्यवस्था का जिक्र ऋग्वैदिक काल के अंदर में जो वेद लिखे गए थे, और वेदों में भी जो पहला वेद है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के अंदर में जो 10वां मंडल है ना दोस्तों, उसके अंदर में एक शब्द का यूज हुआ है पुरुष सूक्त, यानी पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त शब्द का जो यूज हुआ है, कहा गया है कि एक विराट पुरुष है, एक विराट पुरुष है, और उस पुरुष से ही 4 जातियों का निर्माण हुआ था। पहली जाति मैंने आपको अभी बताई है, ब्राह्मण, ठीक है। दूसरी की अगर बात करें तो आपकी क्षत्रिय, और तीसरी की बात करें तो वैश्य, और चौथी की अगर बात करें तो आपकी शूद्र। इन 4 जातियों का निर्माण जो हुआ है वो उसका जिक्र ऋग्वेद काल के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया है, और उनमें जो आधार रखा गया है इन जातियों का, यानी 4 भागों में जो इसका बंटवारा किया गया है, वो आधार जन्म आधारित ना होकर दोस्तों कर्म आधारित था। किसके आधार पे था? कर्म के आधार पे। कोई पढ़ाना चाहता है तो ब्राह्मण, कोई युद्ध लड़ना जानता है क्षत्रिय, अगर कोई व्यापार करता है, किसान है, खेतीबाड़ी करता है तो वैश्य, अगर कोई इन तीनों की सेवा करता है तो शूद्र। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। अभी आपको पता है ऋग्वेद काल में जो महिलाएं थी वो अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती है। जैसे कि आज वर्तमान में कोई महिला पुरुष लड़का लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, लेकिन ये भेदभाव की जो नींव रखी जाएगी ना, ये उत्तर वैदिक काल में रखी जाएगी। तो अभी तक तो आप ऋग्वैदिक काल ही चल रहा है, तो ऋग्वैदिक काल में जितना एक पुरुष को अधिकार था उतना एक महिला को अधिकार था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या महिलाएं ऋग्वैदिक काल में अनुष्ठानों में या धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी या नहीं लेती थी? तो वो धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी, ये राइट होगा। अगली बात करें, सिर्फ वैदिक शिक्षा भी ग्रहण करती थी, मतलब महिलाओं को अधिकार था कि वे वैदिक शिक्षा ग्रहण कर सकती है, पुरुष को भी अधिकार था वो शिक्षा ग्रहण कर सकती, क्योंकि यहाँ पर भेदभाव की शुरुआत नहीं हुई थी। भेदभाव की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में होगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद में कुछ विशेष प्रमुख महिला जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, समाज से ऊपर उठने की कोशिश की थी, उसमें अपाला का नाम आता है। अपाला घोष, इंद्राणी या सिक्ता या निवावारी या लोपा मुद्रा, ये विशेष है। बहुत बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि मतलब ऋग्वेदिक काल में वो महिला बताओ जिसने धार्मिक कार्य यानी शिक्षा भी ग्रहण की हो, जो पढ़ाना भी जानती थी, उसमें विशेष तौर पर स्थान है लोपा मुद्रा। बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन था, मतलब ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अगर आपसे बात की जाए, क्या यहां पर ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह था? बाल विवाह का प्रचलन था? नहीं था। क्या ऋग्वेदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन था? नहीं था। क्या विधवा विवाह प्रचलित था? विधवा विवाह प्रचलित था, मतलब किसी महिला का अगर पति मर जाता है तो उसका दोबारा विवाह किया जाता है। लेकिन आगे चलकर अगर बात करें ऋग्वेदिक काल के अंदर में, ऋग्वेदिक काल के बाद जो आप पढ़ोगे उत्तर वैदिक काल, उसके अंदर में विधवा विवाह पर रोक लग जाएगी। मतलब महिला का पति के मरने के बाद उसकी दूसरी शादी नहीं की जाएगी, उसको पति की मृत्यु के बाद उसे साथ में जला दिया जाएगा, जो एक नई प्रथा उभर के आएगी, सती प्रथा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कन्या की विदाई के समय जो उसके माता पिता के द्वारा जो उपहार दिए जाते हैं, उस उपहार के लिए एक शब्द यूज हुआ है। वो क्या शब्द है दोस्तों? वहतु। वहतु शब्द का मतलब है जो दहेज में मिला है। दहेज में मिलने वाला जो भी सामान है, चाहे वो कपड़ा हो या फिर अन्य घर में उपयोग की जाने वाली कोई भी वस्तु हो, वो सारी की सारी के लिए एक विशेष शब्द यूज किया गया है ऋग्वेदिक काल में, वहतु। आजीवन अगर अविवाहित रहती है, आजीवन अगर कोई महिला शादी नहीं करती है, तो उसके लिए एक शब्द यूज हुआ है अमाजू। क्या कहा गया है? अमाजू। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि जो महिला शादी नहीं करती है उसको ऋग्वेदिक काल में क्या कहा गया है? अमाजू कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है।
कहीं पर भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। मूर्ति पूजा की नींव रखी जाएगी बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म में भी अगर बात करें मूर्ति पूजा जिस व्यक्ति की सबसे पहले होगी वो महात्मा बुद्ध ही होंगे। उन्हीं की पहली बार मूर्ति बनेगी और उन्हीं की पहली बार पूजा होगी। तो जब तक बौद्ध धर्म तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मूर्ति पूजा का प्रचलन का साक्ष्य हमें नहीं मिलता। और मूर्ति पूजा का साक्ष्य की अगर बात करें तो ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी। प्राकृतिक जो देवता थे उनकी पूजा होती थी, धरती की पूजा होती थी, सूर्य की देवता होती थी, अग्नि देवता की पूजा होती थी और इंद्र देवता की होती थी। इस प्रकार कुछ देखने को आपको मिलेगा। वृक्ष की भी मिलती है आपको, पीपल वृक्ष की भी पूजा होती थी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक काल में जो ग्रंथ है, अब उनकी बात आई है। तो हमने पूरे समाज की कंप्लीट जानकारी का विवरण कर लिया है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं वेद की, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में रचना हुई थी वेद की। अब बात करें वेद की, तो वेद जो है किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह संस्कृत भाषा में एक शब्द है विद। विद धातु, विद धातु से ही किसका निर्माण हुआ है? वेद शब्द का निर्माण हुआ है। अगर बात करें वेद जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है जानना, क्योंकि वेद जो ग्रंथ है ये संस्कृत में लिखा गया है और इसमें वैदिक सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक चारों स्थितियों का वर्णन मिलता है। उसको समझने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए। अब संस्कृत अगर आप सीखोगे तो एक तौर पे आपको जानना ही होगा, या फिर आप वैदिक सभ्यता को समझना चाहते हो इसीलिए आपने संस्कृत को सीखा है। तो एक तौर पर वेद का अर्थ क्या है? जानना, या फिर दोस्तों ज्ञान प्राप्त करना। अगर बात की जाए वेद की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। आगे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसी में एक आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद। किसकी बात करते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अर्थवेद। अगर ये बात करें इन चारों का जो समूह है, इस समूह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संहिता कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इन तीनों के समूह को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की 10th क्लास के अंदर में एक सब्जेक्ट लगा हुआ है जो आपकी एसएस है। अगर एसएस की बात करें दोस्तों तो एसएस के अंदर में आपकी हिस्ट्री भी होती है, आपकी पॉलिटिकल भी होती है और इकोनॉमिक्स भी होती है और ज्योग्राफी होती है। इन चारों सब्जेक्टों को मिलाने के बाद क्या बनता है? आपका एसएस बनता है। उसी प्रकार है दोस्तों कि जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है और अर्थवेद है, ये चारों के चारों को समूह को वैसे तो वेद कहा जाता है क्योंकि वेद के ही 4 भाग है, लेकिन इनको वेद के साथ साथ इसे वेद संहिता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों हम बात करें यजुर्वेद की, ऋग्वेद की और यजुर्वेद की और सामवेद की, अगर आपसे पूछ लिया जाए इन तीनों के समूह को क्या कहा जाता है तो वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि इसे वेद त्रयी यानी तीन वेदों का समूह है। इस अर्थवेद को इसमें शामिल क्यों नहीं करा गया? इसका कारण है दोस्तों कि जो ये 3 ग्रंथ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों की जो रचना होती है ना वो ऋग्वेद काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? ऋग्वेद काल में इन तीनों की रचना हुई थी, इसीलिए इन तीनों के समूह को त्रिवेद के नाम से जाना गया। लेकिन बात करें अर्थवेद की तो दोस्तों इसकी रचना उत्तरवेद काल में हुई थी। किसमें हुई थी? उत्तरवेद वैदिक काल में हुई थी। इसी कारण इसे इस वेद त्रयी के समूह से अलग रखा गया है और इसी वजह से ये हम बात करें अर्थवेद को तो इसकी रचना बाद में होने के कारण इसमें शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे। प्रथम 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया, और वेदों के चारों समूह को वेद संहिता के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें दोस्तों, अब सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वेदों के अंदर में वो पढ़ेंगे हमें ऋग्वेद को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? ऋग्वेद को। तो अगर बात करें आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो आपका अनुसार क्या आना चाहिए दोस्तों? ऋग्वेद। क्या आना चाहिए? ऋग्वेद। देखिए अगर हमसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें दोस्तों ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है, किसकी की गई है? मंत्रों की चर्चा की गई है। इसके अंदर में कर्मकांड की चर्चा की गई है, कर्मकांड की चर्चा की गई है। और मंत्रों और कर्मकांडों के समूह को या इनकी चर्चाओं को किसमें शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद में शामिल किया गया है।
जैसे दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया कि 10th क्लास में जो आपका एसएस का सब्जेक्ट है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको और ज्योग्राफी। मैंने आपको कहा कि हम सबसे पहले किसको उठा लेते हैं, हिस्ट्री को, यानी हमने हिस्ट्री को उठाया। यहां पर मैंने आपको कहा कि वेद में हम सबसे पहले किस पार्ट को अलग, मतलब किस पार्ट को उठाते हैं, तो मैंने आपको कहा कि हम उठाते हैं ऋग्वेद को। किसको उठाते हैं दोस्तों, ऋग्वेद को। अगर ऋग्वेद को उठाए तो ऋग्वेद भी एक अपने आप में एक किताब है, जैसे कि 10th क्लास की एसएस में भी हिस्ट्री की एक अलग से किताब है, वैसे ही ऋग्वेद भी एक किताब है। अगर बात की जाए दोस्तों ऋग्वेद की, तो कोई भी किताब जब आप देखते हो तो उस किताब में एक विषय सूची होती है। क्या होती है, विषय सूची होती है। उस विषय सूची में आपको क्या देखने को मिलते हैं, अध्याय देखने को मिलते हैं, यानी आपको क्या देखने को मिलता है, टॉपिक देखने को मिलता है। उस टॉपिक को अगर आप देखोगे, कोई टॉपिक तो जैसे दोस्तों यहां से शुरू होकर कुछ इस प्रकार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और कईयों के अंदर पेज में आपने देखा होगा जैसे 2 लाइन या 3 लाइनों का ऐसा समूह, 2 या 3 लाइनों का ऐसा समूह, 2 या 3 लाइनों का ऐसा समूह, यानी ये कविता के टाइप में लिखा गया है और ये एक सीधी किताब के तरीके में लिखा गया है। और एक तो इसीलिए दोस्तों अगर बात की जाए ऋग्वेद की, तो हम लोगों ने, मैंने आपको कहा कि आपको ऋग्वेद पढ़ना है, आपने ऋग्वेद को खोला, उसमें सबसे पहले आपको विषय सूची मिली। विषय सूची में आपको अध्याय देखने को मिले। अध्यायों को ऋग्वेद के अंदर में क्या कहा गया है, मंडल कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, मंडल। तो अगर हम बात करें ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं, ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं या ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों कि इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। दूसरा मैंने आपको कहा कि आप ये बताओ पूरे ऋग्वेद की किताब के अंदर में कविता के फॉर्म में, यानी पहरे के टाइप में जो लिखे गए हैं, टोटल पूरे ऋग्वेद में कितने पहरे हैं। आप लोगों ने उसकी टोटल काउंटिंग की, उसकी गिनती की, गिनती करने पे आपको पता लगा कि इसमें टोटल पहरे कितने हैं, 1028। और इन 1028 के जो ये पहरे होते हैं ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद में सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, सूक्त कहा गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10, ऋग्वेद में कितने सूक्त है, 1028। मैंने आपको कहा पूरे ऋग्वेद में आपको पहला अक्षर जहां भी लिखा हुआ है उससे लेकर लास्ट तक उस किताब में टोटल कितने अक्षर हैं उनकी गिनती करो। आप लोगों ने उसमें टोटल गिनती की तो उसमें टोटल शब्द आपको देखने को मिले 10,580, या कई जगह पर 10,580 देखने को मिलेगा और कई जगह 10,564 देखने को भी मिलता है। ये टोटल जो है इनको आप रचनाएं कहते हो। क्या कहते हो, रचनाएं कहते हो। ये टोटल रचनाएं वही है पूरे ऋग्वेद के अंदर में जितने सारे शब्द लिखे गए हैं, उन्हीं शब्दों की गिनती को ही इसमें रचनाएं कहा गया है। अगला बात करें दोस्तों, ऋग्वेद में जो मैंने आपको बताया कि 10 मंडल है, 10 मंडल में से मैंने आपको कहा पहला मंडल से लेकर अगर बात करें 10वां मंडल, पहला मंडल और 10वां मंडल, जो ये दोनों मंडल है दोस्तों, ये ऋग्वेद के अंदर में बाद में लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं, बाद में लिखे गए हैं। मतलब जो 10 मंडल ऋग्वेद में है, 10 में से पहला मंडल जो आप देखोगे और जो 10वां मंडल देखोगे, ये दोनों मंडल दोस्तों बाद में जोड़े गए थे। तो इसका मतलब दोस्तों दूसरे से लेकर 9वां मंडल पहला लिखे गए हैं। मतलब जो दूसरे मंडल से लेकर 9वां जो मंडल है ये पहले लिखे गए हैं और जो पहला और 10वां मंडल है इनकी रचना बाद में हुई है। अभी अभी हमने यही देखा कि ऋग्वेद एक ग्रंथ है जिसके अंदर में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है यानी श्लोक है और 10,580 इसकी रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इसी ऋग्वेद के अंदर में, तो ऋग्वेद के अंदर में सबसे प्राचीन मंडलों में अगर बात की जाए, यानी सबसे पहले जो लिखे गए थे, सबसे पहले जो ऋग्वेद के जो मंडल लिखा गया था वो मंडल कौन सा है, दूसरे से लेकर 7वां मंडल। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो सबसे प्राचीन मंडल की अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो सबसे प्राचीन है 7वां मंडल, सबसे प्राचीन है 7वां मंडल। लेकिन अगर एक आपको सबसे प्राचीन ना पूछकर यह पूछ लिया जाए कि
सबसे बाद में लिखा गया मंडल कौन सा है? सबसे बाद में लिखा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए पहला और 10वां। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन मंडल जो दूसरे से 7वें मंडल है, दूसरे मंडल से लेकर यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये 6 मंडल जो है ये प्राचीन में ही गिनती होती है। लेकिन इन प्राचीन में भी सबसे प्राचीन जो होगा, सबसे प्राचीन जो होगा वो दोस्तों 7वां मंडल होगा। कहने का मतलब यही है। अगर बात करें दोस्तों, मैंने आपको कहा कि ऋग्वेद का आपको तीसरा मंडल पढ़ना है। कौन सा मंडल पढ़ना है दोस्तों? तीसरा मंडल पढ़ना है। आप लोगों ने तीसरा मंडल खोला तो उसके अंदर में किसका जिक्र मिला है? गायत्री मंत्र का। किसका दोस्तों? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र को देखिए, आप कभी भी कोई भी किताब का कोई भी लेसन जब पढ़ते हो तो उसमें लेसन का नाम होता है। उसी प्रकार दोस्तों ऋग्वेद का जो तीसरा लेसन है वो उसमें गायत्री मंत्र का नाम लिखा हुआ है। अब कोई भी लेसन होता है ना, उस लेसन के नाम के बाद में उसके राइटर का नाम होता है कि उसको लिखा किसने था। तो वैसे दोस्तों आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, फिर गायत्री मंत्र को लिखा किसने था? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसने लिखा था दोस्तों? विश्वामित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। और ऋग्वेद का जो एक 9वां मंडल है दोस्तों, 9वां मंडल है, उसके अंदर में सोम की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की है? सोम की चर्चा की है। सोम की चर्चा यानी सोम वैसे देखा जाए तो वैदिक सभ्यता में देवता है, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो 9वें मंडल में सोम रस की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की है? सोम रस की चर्चा की गई है। शराब की चर्चा की गई है, नशे की चर्चा की गई है कि उस टाइम के लोग मतलब नशा वगैरह भी करते थे, शराब भी पीते थे, यानी मदिरा का भी सेवन किया जाता था। ये आपका ऋग्वेद एक पार्ट आपका पूरा हो जाता है। नेक्स्ट इसी में हम दोस्तों बात करेंगे वो होगा हमारा यजुर्वेद। कौन सा होगा दोस्तों? यजुर्वेद। अगर बात की जाए यजुर्वेद की दोस्तों, तो जिस प्रकार मैंने कहा 10th क्लास के 4 पार्ट होते हैं, उसी प्रकार वेद के भी 4 पार्ट है। और वेद का पहला पार्ट ऋग्वेद हमारा पूरा हो गया है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। अगर बात की जाए यजुर्वेद की, यजुर्वेद में जो यजुर्वेद में जो आपको उल्लेख मिलता है ना, जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है दोस्तों? यज्ञ करने की विधियों का, यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख है जो किया गया है वो किस में किया गया है? यजुर्वेद में। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब किसी बच्चे का नामकरण करते हो, छठी करते हो, तो उस टाइम में मंत्रों का उच्चारण होता है। आप लोग किसी देवता का हवन करते हो तो उस टाइम में मंत्रों का उच्चारण होता है। आप लोगों ने शादी के टाइम में देखा होगा कि जब कोई पंडित जो मंत्रों का उच्चारण करता है, वो सारे के सारे मंत्रों का जो उल्लेख मिलता है वो कहां पर मिलता है दोस्तों? यजुर्वेद के अंदर में मिलता है। क्लियर है? यजु का शाब्दिक जो अर्थ है ना दोस्तों, यजु का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है कि यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख, यज्ञ करने की विधि का जो उल्लेख किया गया है वही है। एकमात्र यजुर्वेद ही ऐसा ग्रंथ है दोस्तों, यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें गद्य और पद्य इन 2 शैलियों का प्रयोग किया गया है। यानी दोस्तों यजुर्वेद ग्रंथ को लिखते टाइम में इसमें 2 शैलियों का प्रयोग हुआ है, जो एक गद्यांश कहलाता है और एक पद्यांश कहलाता है। आप लोगों ने संस्कृत तो पढ़ी होगी, संस्कृत में श्लोक देखने को मिलता है और श्लोक के बाद में उसकी व्याख्या देखने को मिलती है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। हिंदी में भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि जो कुछ पंक्तियां देता है आपको एग्जामिनर, उस पंक्ति का आपको बताना पड़ता है कि वो किस लेसन से लिया गया है और उसका राइटर कौन है, उसके बाद में आप उसकी व्याख्या करते हो। वही आपकी एक प्रकार से गद्यांश और पद्यांश ही कहलाता है। बात करें दोस्तों, जो गद्यांश होता है वो क्या होता है? गद्यांश एक प्रकार का कहानी की तरह लिखा जाता है। कहानी की तरह मतलब जैसे आप लोगों ने
बहुत सी स्टोरियां सुनी होगी, कविताएं कहानियां बचपन में सुनी होगी, तो वो जो कहानियां होती है वो एक प्रकार से गद्यांश है दोस्तों। लेकिन अगर बात की जाए पद्यांश की, तो पद्यांश एक प्रकार की कविता है। कविता जो जितनी भी कविताएं होती है वो आपकी किस में शामिल होती है, पद्यांश में शामिल होती है। और जितनी कहानियां होती है वो सारी किस में शामिल होती है, तो गद्यांश में शामिल होती है। तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है वो जो कि गद्यांश और पद्यांश दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो ये हमारा यजुर्वेद है इसके कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। पहला भाग इसका जो कहलाता है वो शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद कहलाता है। और दूसरा भाग आपका क्या कहलाता है, कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है। अगर बात की जाए दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्यांश में लिखा गया है। केवल किस में लिखा गया है, केवल पद्यांश में लिखा गया है। लेकिन अगर बात करूं कृष्ण यजुर्वेद की, तो ये गद्यांश और पद्यांश, गद्यांश और पद्यांश दोनों में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं सामवेद की, जो अगला ग्रंथ आ गया हमारा। सामवेद के अंदर में यानी साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। यानी दोस्तों जो सामवेद ग्रंथ है ना, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको एक प्रकार से गाया जा सकता है, गाया जा सकता है, एक लय बनाई जा सकती है। जैसे कि विवाह शादी के टाइम में लुगाई पताई जब बैठती है तो ये जो गीत गाती है, तो इस गीत में भी एक लय का प्रयोग किया जाता है। ये लय कहां से आई, ये लय किस प्रकार बनती है, किसने बनाया, किसने बताया, इन चीजों को कैसे बनाया जाता है, ये सारी की सारी बातें कहां पर उल्लेख मिलता है, सामवेद से। आज जितने भी संगीत हैं वो सारे के सारे संगीत को गाने के लिए एक लय, एक विधि की जरूरत पड़ती है। वो लय और विधि की सारी जानकारी कहां से मिलती है, सामवेद से मिलती है। इसीलिए सामवेद को दोस्तों, सामवेद को क्या कहा जाता है दोस्तों, संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है। दूसरा अगर बात की जाए दोस्तों, माना जाता है कि सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख है। यानी दोस्तों सामवेद में कितने स्वरों का प्रयोग किया गया है, 7 स्वरों का प्रयोग किया गया है। और इन्हीं स्वरों के द्वारा प्राचीन टाइम के अंदर में संगीत का से नृत्य किया जाता था। सा रे गा मा पा धा ना सा, यही 7 स्वर, जैसे सा रे गा मा पा धा, सॉरी ये था नहीं बल्कि धा और नी, ये 7 स्वर है दोस्तों, जिन 7 स्वरों की सहायता से संगीत को गाया जाता था। और उन्हीं 7 स्वरों से आज पता नहीं कितने स्वरों से, मतलब कितने शब्दों को यूज करके संगीत आज गाया जाता है। ये सारी देन संगीत की किसकी है, सामवेद के दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों के तीनों जो भाग जो शामिल किए गए हैं वो ऋग्वेद में शामिल किए गए थे, यानी ऋग्वेद के काल में शामिल किए गए थे। अब हमारा जो ऋग्वेद यानी जो वैदिक सभ्यता है, जिसको हमने 2 भागों में बांटा था, एक ऋग्वेद काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो हमारा ऋग्वेद काल जो है वो पूरा हो गया दोस्तों, जिसका टाइम पीरियड था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। अब हमारा नेक्स्ट जो शुरू होता है वो होता है हमारा उत्तर वैदिक काल। कौन सा शामिल होता है, उत्तर वैदिक काल शामिल होता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल को। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे उत्तर वैदिक काल। हमारा दूसरा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों वो कौन सा शुरू हुआ है, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। अगर उत्तर वैदिक काल की बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो समय है, इसका जो समय पीरियड है वो क्या है दोस्तों, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, इसका टाइम पीरियड ये माना गया है। अब उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले हम अगर बात करें तो यहाँ इसके जो एक मेन आपको डिफरेंस देखने को मिलता है ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में, वो यही है कि जो आपका उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा वर्ण व्यवस्था। क्या दोस्तों, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो हो जाती है ये आपकी किसके ऊपर आधारित थी, क्या कर्म पर आधारित थी या फिर जन्म पर आधारित हो जाती है। तो अगर बात की जाए दोस्तों
जो वर्ण व्यवस्था ये कर्म पर आधारित केवल किस काल में थी? ऋग्वेदिक काल में थी। किस पर आधारित थी? ऋग्वेदिक काल में। लेकिन अगर बात किया जन्म पर आधारित, ये आपके किस काल में हुई थी दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल जो अब हम पढ़ रहे हैं, इस टाइम वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो जाती है? जन्म के ऊपर आधारित हो जाती है। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे उसमें राजा बनने की योग्यता ही क्यों ना, वो राजा नहीं बन सकता। यह प्रक्रिया शुरू होती है उत्तर वैदिक काल में। अब सबसे पहले हम उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथों की रचना हुई है उन ग्रंथों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला ग्रंथ जो इसमें हमारे पास सामने आता है वो आता है अथर्ववेद। कौन सा था दोस्तों? अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना उत्तर वेद के काल में हुई थी, इसीलिए इसको नया ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नया या नवीनतम ग्रंथ की संज्ञा इसी को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो नया या नवीनतम ग्रंथ कौन सा? अथर्ववेद है। इसकी रचना किस काल में हुई है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसको जो अथर्ववेद ग्रंथ है ना दोस्तों, इसकी रचना की थी अथर्वा ऋषि और अगिरस ऋषि। इन दोनों के द्वारा किसकी रचना की गई थी? अथर्ववेद की रचना की गई थी, जो उत्तर वेद काल में हुई थी। इस ग्रंथ के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है दोस्तों? जैसे जादू टोना, अंधविश्वास, वशीकरण आपको यहीं पर देखने को मिलता है। या फिर यहां पर अगर बात करें दोस्तों, जो रोग होते हैं या जो बीमारियां जो होती है उनका जो औषधि के रूप में इलाज किया जाता है, औषधि से उपचार किया जाता है, उस सारी चीज, मतलब इन सब की जानकारी हमें कहां से मिलती है दोस्तों? अथर्ववेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर में जादू टोना, अंधविश्वास, वशीकरण, और अगर बात करें जो प्राचीन टाइम में अगर किसी व्यक्ति कोई बीमारी हो जाती थी उसका इलाज देसी जड़ी बूटी दवाइयों से किया जाता था। उन जड़ी बूटी, उन दवाइयों का जो उल्लेख है कि किस बीमारी में किस जड़ी बूटी का उपयोग हो, वो सारी जानकारी कहां से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, इसी अथर्ववेद के अंदर में मगध जनपद का भी उल्लेख मिलता है, अंग जनपद का उल्लेख मिलता है। अगर बात करें इसमें एक राजा का भी उल्लेख मिलता है, राजा परीक्षित। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध का सबसे पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? तो आंसर आएगा दोस्तों अथर्ववेद। आपसे पूछा जाएगा अंग महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? अथर्ववेद। राजा परीक्षित का उल्लेख पहली बार किस ग्रंथ में किया गया है? तो भी इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? आपका अथर्ववेद ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसी में आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसी का जो ग्रंथ आता है वो आता है आरण्यक ग्रंथ। एक ऐसा ग्रंथ दोस्तों जिसकी रचना कहां पर हुई है? कहां हुई है? जंगलों में की गई है। ठीक है दोस्तों, और ये एक ऐसा ग्रंथ दोस्तों जो इसकी रचना जो की गई है ना, वो कौन करता है? गुरु करता है। जब कोई गुरु है उसको जब ज्ञान, मतलब जो गुरु को ज्ञान है, वो ज्ञान जितना भी गुरु ने अर्जित किया हुआ है वो सारा ज्ञान गुरु क्या करेगा? एकांत जगह पर जाकर क्या करेगा? उस ज्ञान की रचना करेगा, यानी एक ग्रंथ लिखेगा। अपने सारे ज्ञान के लिए एक ग्रंथ की रचना करेगा, वही कहलाता है आरण्यक। मतलब जैसे कोई गुरु है, उसने पूरी अपने जीवन में जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान को वो एकांत माहौल में, यानी एकांत माहौल जंगल ही होता था दोस्तों, वहां पर जाकर वो सारे ज्ञान को एक ग्रंथ में लिख देगा, जिससे आगे चलकर समाज में कुछ बदलाव लाया जा सके। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ऐसी पुस्तक जिसकी रचना जंगलों में की गई है वो क्या कहलाती है? आरण्यक कहलाती है। तो दोस्तों, जितने भी वैदिक सभ्यता के अंदर में जितने भी पुस्तक, जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है वो सारी की सारी एक आरण्यक ही ग्रंथ है, सिवाय एक ग्रंथ को छोड़कर। और वो एक ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद है, जिसकी रचना कहां नहीं हुई है? जंगलों में नहीं हुई है।
तो इसकी रचना कहां हुई है दोस्तों? अथर्ववेद की रचना हुई है गुरुकुल में। कहां हुई है? गुरुकुल के अंदर हुई है। और लेकिन बाकी जितने ग्रंथ है उनकी रचना गुरुकुल में ना होकर जंगलों में एकांत बैठकर ही किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला जो आपका आता है वो आता है आपका उपवेद। कौन सा आता है दोस्तों? उपवेद। उपवेद में अगर बात करें तो वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, वेदों को अच्छे तरह से समझने के लिए या फिर एक सरल भाषा में रचना की गई है। सरल भाषा में रचना की गई वो क्या कहलाता है दोस्तों? उपवेद कहलाता है। यहां देखो वेद संस्कृत में है। अब हर कोई व्यक्ति तो संस्कृत नहीं समझ सकता, इसीलिए वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए जिस व्यक्ति को संस्कृत आती है उस व्यक्ति ने उसे उस एक ऐसी सरल भाषा में लिख दिया वेदों को जिसे कोई एक आम व्यक्ति भी पढ़ सकता है। इसीलिए जब आम व्यक्ति उन ग्रंथों को पढ़ सकता है वो ही आपका उपवेद है। यानी वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए उपवेद की क्या की गई दोस्तों? रचना की गई। और सभी वेदों के अपने अपने उपवेद है। वो बात करेंगे किस वेद का कौन सा उपवेद है, वो लास्ट में बात करेंगे। क्योंकि पहले हिस्ट्री को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप उन चीजों को समझिए जो आपको समझ पा रहे हैं। अगर कोई भी चीज आपको कठिन लग रही है एक बार कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दीजिए और बाकी आप सीक्वेंस से पढ़ते रहिए। जब आपको थोड़ा मोटा आपका बेस क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद में आपको हिस्ट्री की सारी सन डिफिकल्ट वर्ड जो होते हैं या जो डिफिकल्ट किताबें होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उनके राइटर होते हैं, वो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे। पहले आप उनका बेसिक, आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद में आप डिफिकल्ट चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि किस ग्रंथ का कौन सा उपवेद है, किस ग्रंथ को पढ़ने, मतलब हर ग्रंथ को पढ़ने वाला व्यक्ति के लिए एक अलग से नाम दिया गया है। वो सारे नामों की लास्ट में चर्चा होगी। अभी आप इतना समझिए कि उपवेद जो है इसकी रचना इसलिए की गई है कि वेद संस्कृत में लिखे गए थे और संस्कृत हर किसी को आती नहीं थी, इसीलिए उन वेदों का ज्ञान हर किसी तक पहुंचाने के लिए उपवेदों की रचना की गई है जिसमें वेदों का ही वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं वेदांग की। यानी वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। और यहां पर भी अगर बात की उपवेद की, तो उपवेद की रचना किसके लिए की गई है? वेदों को अच्छे तरह से समझने के लिए, वेदों को अच्छे तरह से समझने के लिए उपवेद की रचना की गई है। और सभी वेदों के अपने उपवेद है। वैसा ही वेदांग, वेदों को समझने के लिए ही किसकी रचना हुई है दोस्तों? वेदांग की रचना हुई है। लेकिन अगर बात करें वेदांग के कितने प्रकार है दोस्तों? वेदांग के कितने प्रकार है, कितने भाग है? 6 भाग है। इनकी संख्या कितनी है? 6। पहला बात करें दोस्तों, अगर आपको वेदों को समझना है उसके लिए आपके पास 6 चीजें होनी अनिवार्य है। उनमें सबसे पहले बात करें शिक्षा। आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है, आपको समझ है, आपकी एक क्षमता है किसी चीज को समझने की, तो आप वेदों को समझ सकते हैं। तो कहा गया है जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा वो व्यक्ति यानी शिक्षा कहलाएगी। और शिक्षा को वेद की नाक कहा जाता है। दूसरा अगर बात करें दोस्तों, जो दूसरी जो भाग है इसका वो है कल्प। कल्प को कहा गया है वेद का आत। तीसरा है व्याकरण वेद का मुख है। यानी किसी भी चीज को लिखने के लिए शब्दों की एक नियम प्रणाली होती है। उस नियम प्रणाली का जिक्र जो किया गया है वो व्याकरण में किया गया है। और चौथा अगर बात करें निरुक्त के अंदर में किसका उल्लेख मिलता है? तो यानी निरुक्त की तुलना किससे की गई है? वेद के कान है। और अगला है 5वां है आपका छंद। क्या है दोस्तों? छंद। और छंद को वेद का पैर कहा जाता है। ज्योतिष को वेद का क्या कहा जाता है? तो ज्योतिष को अगर बात कर देखिए, ज्योतिष जैसे कोई भी, मतलब जैसे अपने को भविष्यवाणी, कोई भविष्यवाणी करता है कि आपके साथ ये होगा, कोई कहता है, आकाशवाणी भी की जाती है कि आज का मौसम खराब है, अगले 24 घंटों में आंधी, तूफान, अकाल अगर आने की संभावना है। यानी आगे होने वाली घटनाओं का जो पहले अनुमान लगा लिया जाता है, जो आज आकाशवाणी केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। ग्रह के अंदर में यानी अंतरिक्ष के अंदर में विभिन्न प्रकार की सैटेलाइट तैनात की गई है, उनसे ज्ञात होता है। एक टाइम था दोस्तों जब गुरु अपने आंतरिक ज्ञान से आगे होने वाले समय का
पहले लोगों को बताकर उनका मार्गदर्शन करता था। तो वो आपका ज्योतिष से ही प्राप्त होता है। उसे ज्योतिष के ऊपर विशेष तौर पर ग्रंथ लिखा गया है महाभाष्य। कौन सा दोस्त है? महाभाष्य। अगर बात की जाए व्याकरण की दोस्तों, तो व्याकरण की पहली जो पुस्तक है ना, व्याकरण की पहली पुस्तक है वो पाणिनि ने लिखी थी। किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। और पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी थी ना दोस्तों व्याकरण की, वो पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्याय। कौन सी है दोस्तों? अष्टाध्यायी। अगर अष्टाध्यायी की बात की जाए तो ये किस मतलब इसमें किसकी व्याकरण है? इसमें संस्कृत भाषा की है। किसकी? कि संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए जो नियम प्रणाली जो बनाए गए हैं, उन सभी चीजों की जानकारी किस में मिलता है? अष्टाध्यायी में, जिसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने। अगर बात की जाए ज्योतिष की, तो ज्योतिष की सबसे बड़ी जो पुस्तक है महाभाष्य है दोस्तों। ये मैंने अभी अभी बताया है। यानी प्राचीन टाइम में जो ऋषि होते थे वो ग्रह और नक्षत्रों के आधार के ऊपर व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी कर देते कि इसका जीवन आगे चलकर ये होगा, और अगर कोई समस्या किसी के जीवन के अंदर में तो उसका निवारण भी इसी पुस्तक के द्वारा बताया जाता था। अगला बात करें, गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की है। जो अभी भी हमने देखा है कल्प है, जो ग्रंथ है पीछे अभी देखा, ये जो कल्प है दोस्तों, इसकी रचना किसने की है? तो गौतम ऋषि ने की है। वेद और वेदांग, यानी वेद और वेदांग, जो व्यक्ति इनको पढ़ाने वाला होता था, एक तौर पर जो टीचर होता था, जो गुरु होता था, उसको क्या कहा गया है? उपाध्याय कहा गया है। क्या कहा गया है? उपाध्याय। यानी वेद जो व्यक्ति पढ़ा रहा है आपको, और दूसरा इसके अंदर में जो वेदांग आपको पढ़ा रहे। वेद यानी 4 भागों में थे। कौन कौन सा था? ऋग्वेद था, ठीक है, यजुर्वेद था, सामवेद था, ठीक है, और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद था। इन चारों के बारे में बात करें तो ये क्या कहलाएंगे? आपके वेद कहलाएंगे। वेदांग क्या है दोस्तों? वेदों को अच्छी तरीके से समझने के लिए, वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए जो रचना की गई है वो किसकी की गई थी? वेदांग की रचना की गई थी। तो कहा गया जो व्यक्ति आपको वेद पढ़ा रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, संस्कृत में पढ़ा रहा है, प्लस इनको संस्कृत के अलावा सरल भाषा में इसका वर्णन करना है, यानी वेदांग, इन दोनों को जो कोई पढ़ा रहा है उसको क्या कहा जाता है? उपाध्याय कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अगर बात करें, अगला आपका ग्रंथ आता है पुराण। कौन सा आता है दोस्तों? पुराण। अगर पुराण की बात करें तो पुराण की रचना किसने की थी? महर्षि लोमहर्ष ने। महर्षि लोमहर्ष के द्वारा किसकी रचना की गई है? महर्षि लोमहर्ष के द्वारा पुराण की रचना की गई। प्लस इनका पुत्र था उग्रसर्वा। क्या था? इनका पुत्र था जिसका नाम था उग्रसर्वा। मतलब दोस्तों पुराण भी एक प्रकार का ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना करने वाले जो व्यक्ति थे, जो ऋषि थे, उनका नाम था लोमहर्ष, और प्लस इनके पुत्र थे जिन्होंने इस ग्रंथ को पूरा किया था, उग्रसर्वा नाम था उनका। उन दोनों ने मिलकर ही पुराण की रचना की थी। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 18 है। इस पुराण को ही वेदों का वेद कहा जाता है। इस पुराण को क्या कहा जाता है दोस्तों? वेदों का वेद। वेदों का वेद किसे कहते हैं? पुराण को कहते हैं। अगला, अगर 5वां वेद किसे कहते हैं? 5वां वेद किसे कहते हैं? तो पुराण को कहते हैं। ये दोनों नाम किसके दोस्तों? पुराण के ही हैं। जो पुराण नाम की आपकी ग्रंथ है, इसी को वेदों का वेद और 5वां वेद कहा जाता है, जिसकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उग्रसर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। इनकी संख्या जो 18 है। आगे इसी को देखते हैं दोस्तों वेद को, कि इसके जो पुराण है ना दोस्तों, किसकी बात हो रही है? अभी तक पुराण की बात हो रही है। अगर बात की जाए पुराण की ही, तो पुराण में ही हमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। प्राचीन राजवंश यानी मगध पर शासन करने वाले हर्यक वंश हो गया, उसके बाद शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया। इसी प्रकार जितने भी ये वंश है प्राचीन राजवंश के सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? पुराणों से मिलती है। दूसरा पुराण से क्या मिलती है? जो महिला है और जो शूद्र है, खुदर नहीं दोस्तों, कौन सा है? शूद्र जाति प्लस में महिला जो है, इन दोनों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि पुराणों को, जैसे आपने देखा ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद काल में यजुर्वेद है, सामवेद है और आपका ऋग्वेद है। इन तीनों कालों के अंदर में जो महिला वर्ग थे उनको पढ़ने का भी अधिकार था, सुनने का भी अधिकार था। लेकिन अब हम उत्तर वेद पढ़ रहे हैं दोस्तों, उत्तर वेद में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, विभिन्न प्रकार के जातिगत भेदभाव देखने को मिलेगा। वो भेदभाव आपका उत्तर वेद काल में शुरू हुआ था, और उसका पहला प्रमाण आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? पुराणों के अंदर। पुराणों में महिला वर्ग की स्थिति इतनी ज्यादा नीचे गिर चुकी थी कि उनको मारा पीटे जाने लग गया, उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, वो अपने मन से कुछ कर भी नहीं सकते थे, कहीं जा भी नहीं सकते थे। ऐसी ही हालात थी दोस्तों महिलाओं की, जैसे ही शूद्र वर्ग की थी, जिन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता था। इन दोनों का क्या होता था? शोषण किया जाता था। तो इसीलिए दोस्तों पुराणों को पढ़ने का अधिकार ना तो शूद्र वर्ग को था, ना महिला वर्ग को था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर बात की जाए, ये इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये इनको सुन सकते थे। कोई व्यक्ति अगर पुराण का पाठ कर रहा है, पुराण के बारे में जानकारी दे रहा है, तो वहां पर कोई महिला वर्ग या शूद्र वर्ग सुन सकती थी, लेकिन उनको वो अधिकार अभी भी नहीं था जो अधिकार एक इन दोनों वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्गों को मिला हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर में पुराणों की संख्या जो 18 है, इस 18 में सबसे प्रसिद्ध पुराणों में एक पुराण होता है आपका विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अंदर में विशेष तौर के ऊपर मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगर आपसे ये पूछ लीजिए केवल प्राचीन ऐसा ग्रंथ का नाम बताओ जहां से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो वो विष्णु पुराण है। और विष्णु पुराण अगर ऑप्शन में ना मिले, आपको पुराण ना मिल जाए, तो पुराण पे आप टिक कर सकते हो। दूसरा, इसके अंदर में दूसरा पुराण जो प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के अंदर में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश, प्लस इसमें साथ में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भगवान विष्णु के 10 अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किसमें किया गया है, तो मत्स्य पुराण में किया गया है। प्लस अगर आपसे सातवाहन वंश की प्राचीनतम जानकारी का स्रोत अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो सातवाहन वंश की प्राचीन जानकारी का स्रोत है मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट, इसी पुराण में बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पुराण आपका वायु पुराण। वायु पुराण के अंदर में दोस्तों गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। आपने देखा होगा श्री गुप्त, नाम सुना ही होगा, श्री गुप्त। ठीक है, श्री गुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, और सातवाहन वंश में कुजल कंडफिशस इन्होंने स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ग्रंथ आपका आता है उपनिषद। कौन सा ग्रंथ आता है दोस्तों? उपनिषद। अगर बात की जाए उपनिषद का मतलब क्या है दोस्तों? देखो, एक ग्रंथ पढ़ा था आप लोगों ने आरण्यक। कौन सा पढ़ा था दोस्तों? आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ में क्या होता था? जिस गुरु को क्या हो जाता है दोस्तों? ज्ञान हो जाता है। वो गुरु उस ज्ञान को एक ग्रंथ के तौर पर रचना करेगा, ग्रंथ के तौर पर उसकी क्या करेगा दोस्तों? रचना करता है। ठीक है, वो कहलाता है आरण्यक। उसमें अकेला गुरु ही होता है, उसमें कोई शिष्य नहीं होता। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों उपनिषद की, किसकी बात की जाए? उपनिषद की। उपनिषद में क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर शिष्य ज्ञान अर्जित करते हैं। मतलब क्या है? इसमें गुरु तो बोलता है दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख रहे हो, तो गुरु बोलता है और शिष्य लिखता है। वो आपकी प्रक्रिया किसमें कहलाती है? उपनिषद में कहलाती है। इनकी संख्या की बात की जाए ना दोस्तों, जिस प्रकार पुराणों की संख्या 18 है, उस प्रकार उपनिषद की संख्या कितनी है दोस्तों? 108 है। अगर एक बात करें, हमारे पास आज टोटल 108 के 8 उपनिषद उपलब्ध नहीं है। हमारे पास इनकी केवल कितने ग्रंथों की जानकारी मिलती है? 13 उपनिषद की ही जानकारी हमारे पास है 108 में से। इनमें से अगर बात करें, एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। मतलब दोस्तों 108 उपनिषद में से सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, जो सबसे बड़ा है। प्लस में अगर बात किया जाए, आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो भी बृहदारण्यक ही आपका सबसे प्राचीन उपनिषद है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी उपनिषद के अंदर में दोस्तों, एक इसी में है मुंडकोपनिषद। कौन सा है दोस्तों? मुंड, ये देखिए यहां पर गलत लिखा हुआ है, मुंडकोपनिषद की अगर बात की जाए दोस्तों, ये क्या है? सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? सबसे
बड़ा कौन सा है? बृहदारण्य, बृहदारण्य उपनिषद, ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो मुंडकोपनिषद। अगर बात किया जाए दोस्तों, जो पुनर्जन्म, देखिएगा, पुनर्जन्म यानी किसी व्यक्ति का मरने के बाद उसका दोबारा जन्म हो जाता है। जैसे फिल्म में देखी होगी, कोई हीरो, उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है, वो दोबारा जन्म लेता है, फिर वो दुश्मनों को मारता है। वैसे होता है, जिस इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है वो व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है। ये माना जाता है किसके अंदर में दोस्तों? ये उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। तो पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम जिस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है वो बृहदारण्य ही उपनिषद है दोस्तों। बृहदारण्य उपनिषद है जिसके अंदर में बताया गया है कि जिस व्यक्ति की इच्छा अधूरी रह जाती है उसका पुनर्जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक उपनिषद है कंठो उपनिषद। कंठो उपनिषद, कंठो उपनिषद में यम की और नचिकेता की चर्चा की गई है। यम और नचिकेत की दोनों में आपस में जो बातें होती है, जो वाद विवाद होता है, उन दोनों का वाद विवाद की चर्चा किसमें की गई है? कंठो उपनिषद में की गई है। ओम नाम का जो शब्द देखते हो, ओम नाम का शब्द, यानी जो ये ओम नाम का शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो किसमें मिलता है? कठोपनिषद में, कठोपनिषद में। ठीक है दोस्तों, यानी ओम वाक्य हम लोग जो देख रहे हैं ये कहां से लिया गया है? कंठो उपनिषद से लिया गया है। लेकिन अगर बात किया जाए पुनर्जन्म की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से मिलता है? तो बृहदारण्य उपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक है मुंडकोपनिषद। ये सॉरी, मुंडकोपनिषद यहां पर भी आ गया, ये ऊपर लिखा मैंने पूरा, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद की अगर बात की जाए दोस्तों तो मुंडकोपनिषद जो सबसे छोटा है, इसी के अंदर में हमें उल्लेख मिलता है किसका दोस्तों? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो भारत का एक राष्ट्रीय वाक्य है। आपने लोगों ने देखा होगा, अशोक, आगे चलकर आप पढ़ोगे, मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अशोक। अशोक के द्वारा भारत में शतम लिखवाने की प्रक्रिया, अभिलेख लिखवाने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। उन्हीं अभिलेखों के अंदर में जो अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए थे उसमें अशोक के जो अभिलेखों के नीचे लिखा हुआ है, क्या सांची का स्तूप भी देखा होगा आप लोगों ने? सांची का स्तूप है, उसके नीचे भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। वही सत्यमेव जयते है, उसी सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद के अंदर में भी मिलता है और उसी से भारत ने अपना राष्ट्रीय वाक्य अपनाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक है दोस्तों ज्वालो उपनिषद। ज्वालो उपनिषद, ज्वालो उपनिषद को अंदर में त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। त्रिमूर्ति मतलब विष्णु, महेश और ब्रह्मा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को मिलाकर किसका निर्माण होता है? त्रिमूर्ति का निर्माण होता है दोस्तों। त्रिमूर्ति यानी तीनों देवता, तीनों का, इन तीनों की चर्चा ज्वालोपनिषद में है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि मुंडकोपनिषद है, ये देखिएगा, पीछे देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करता है शिष्य। गुरु बोलेगा, शिष्य लिखेगा, वो उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी है दोस्तों? 108 है। कितनी है? 108। लेकिन हमारे पास 108 में से कितने उपनिषद की जानकारियां केवल 13 की है। और 13 में भी जो इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन कर पा रहा है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। 13 में से एक है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद की बात किया जाए, ये सबसे छोटा उपनिषद है जिससे हमने सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा उपनिषद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बृहदारण्य उपनिषद है, जो सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन भी है। इस बृहदारण्य उपनिषद के अंदर में पुनर्जन्म की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद एक है दोस्तों कंठो उपनिषद। कंठो उपनिषद के अंदर में जो वर्णन मिलता है, मतलब ओम शब्द का वर्णन मिलता है। ओम शब्द जो आप देख पा रहे हो, यही ओम शब्द कहां से लिया गया है? कंठो उपनिषद से लिया गया है। एक ज्वालो उपनिषद है दोस्तों, चौथा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें त्रिमूर्ति की चर्चा की गई, ब्रह्मा, महेश और विष्णु, इन तीनों की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हमारा अगला जो ग्रंथ आता है वो आता है महाकाव्य। कौन सा आता है दोस्तों? महाकाव्य। अगर महाकाव्य की बात की जाए दोस्तों तो देखिएगा, इसमें दो ही ग्रंथ शामिल होता है। एक तो होता है रामायण और एक होता है दोस्तों महाभारत। महाकाव्य के अंदर में किसको शामिल किया गया है? रामायण को शामिल किया गया है और इसके अंदर में दूसरी कौन सी है? महाभारत। महाभारत, इन्हीं को शामिल किया गया। अब बात करते हैं, महाभारत से प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है।
यानी दोस्तों महाभारत के जब आप उसका बारे में जानकारी इकट्ठा करते हो, पढ़ते हो महाभारत को, तो उसमें आपको समाज की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। महाभारत की जो रचना है वो किसके द्वारा, महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। अगर महाभारत का आपको पुराना नाम पूछ लिया जाए तो क्या है दोस्तों, जय संहिता। क्या है, जय संहिता। महाभारत को भी पंचम वेद कहा जाता है, यानी पांचवा वेद किसे कहा जाता है, महाभारत को भी कहा जाता है। इसके अलावा किसको कहा गया था दोस्तों, पंचम वेद किसको कहा गया था, बताइएगा आप लोग कमेंट में जरूर। महाभारत में कुल कितने पर्व है, 18 पर्व है, और महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, शांति पर्व है। भगवत गीता में महाभारत के छठे पर्व यानी अर्थात बात करें विषम पर्व को ही का ही एक भाग है। यानी महाभारत का दोस्तों जो छठा पर्व है अर्थात उसे ही विषम पर्व के नाम से ही जाना जाता है। रामायण की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी, और रामायण में पंचम वेद इसे भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दर्शन की। जो बात करें दोस्तों दर्शन की अगर बात की जाए तो दर्शन आपके कितने हैं, इसमें भी आपके दर्शन 6 ही है। इन दर्शन में अगर बात की जाए तो सबसे पहले मतलब दर्शन होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि दर्शन होता क्या है। तो दर्शन में अगर बात किया जाए, दर्शन वो होता है प्राचीन टाइम के प्राचीन समय में ऐसी पुस्तक जिसको आपको पढ़कर एक मतलब मोटिवेशनल, मतलब एक अलग कुछ करने की भावना जिज्ञासी हो, कुछ नया कुछ सीखने को मिलता हो, उससे आप प्रभावित हो रहे हो, वही एक प्रकार का दर्शन है। यानी इसका रियल नाम देखे ना दर्शन का, तो षष्ठ दर्शन है। षष्ठ दर्शन कितने हैं दोस्तों, आपके 6 दर्शन है। पहला आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की रचना कपिल ऋषि के द्वारा की गई थी। दूसरा है दोस्तों न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की रचना गौतम के द्वारा की गई है। यानी न्याय प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, क्या उसमें किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाना चाहिए, उसमें समस्त न्याय प्रणाली का वर्णन किया गया है न्याय दर्शन में, जिसकी रचना गौतम ने की थी। योग दर्शन की रचना किसने की थी, पतंजलि की ने की थी। वैशेषिक दर्शन की रचना कणाद ने की थी। उत्तर मीमांसा की रचना बादरायण ने की थी। पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी ने की थी। ये आपके 6 दर्शन हैं, जिन 6 दर्शन का प्रभाव किसी न किसी महापुरुष पे जो आगे आप इतिहास में देखोगे उन पे पड़ेगा। उनमें से एक महापुरुष की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध की अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध ने जितने अपने उपदेश दिए हुए हैं ज्यादातर उनके उपदेश सांख्य दर्शन से लिए गए हैं दोस्तों। किससे लिए गए, सांख्य दर्शन से। मतलब जो इतना बड़ा महापुरुष महात्मा बुद्ध जिसको खुद को प्रभावित कर दिया सांख्य दर्शन ने, और उन्हीं के जो उपदेश जो उनके द्वारा दिए गए हैं वो सारे के सारे सारे के सारे सांख्य दर्शन से ही लिए गए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रमुख साहित्य की बात करते हैं। प्रमुख साहित्य कौन कौन सा था वैदिक सभ्यता केंद्र में, तो एक साहित्य है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य की अगर बात की जाए तो प्राचीन राजवंशीय जानकारी मिलती है। प्राचीन राजवंशों की जो जानकारी मिलती है वो स्मृति साहित्य से मिलती है, और करीबन इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 36 है। नेक्स्ट नंबर 2 पर बात करते हैं। एक है विष्णु स्मृति और दूसरा है नारद स्मृति। इन दोनों स्मृतियों से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। एक दोस्तों मनु स्मृति और एक है याज्ञवल्क्य स्मृति। यानी मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनु स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। उसमें उच्च जाति को वरीयता दी गई है। उच्च जाति को वरीयता दी गई है, यानी जातिगत भेदभाव की शुरुआत या जातिगत भेदभाव का वर्णन मनुस्मृति में किया गया है, जिसमें उच्च जाति को तो वरीयता दी गई है, दलित और महिला को नीचे दिखाया गया है।
और इसे मनुस्मृति के अंदर में दोस्तों पुरुष की विवाह की उम्र 25 वर्ष और महिला के विवाह की 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। सोचिए कर देखिएगा, 12 वर्ष की लड़की की जब शादी कर दी जाए 25 वर्ष के लड़के के साथ, तो फिर उसकी दशा ही क्या होगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं महिला वर्ग दबा हुआ था, क्योंकि उनके पास मतलब 12 वर्ष की लड़की को तो यह भी नहीं पता कि खाना कैसे बनाया जाता है। अब सोच के देखिएगा उसके साथ कितने जातिगत भेदभाव या कितना उनके साथ भेदभाव जीवन था। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे जिस प्रकार हम लोगों ने सबसे पहले ऋग्वेदिक काल के जो टोटल एक दशा देखी थी कि कैसा समाज था, उसी प्रकार हम लोगों ने उत्तर वेद के ग्रंथ पढ़ने के बाद हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल का जो समाज था वो किस प्रकार का था। उत्तर वैदिक काल में जो जीवन में कृषि के कारण जो आया स्थायित्व था वो आपका ऋग्वेदिक काल में नहीं था। मतलब दोस्तों जब आर्य भारत में आए थे तो ऋग्वेदिक काल जो आपका शुरू होता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, उस टाइम आर्यों का मुख्य व्यवसाय था केवल पशुपालन। वो पशुओं पर ही ज्यादा निर्भर थे। अगर उन्होंने खेती करी भी है तो इतनी ज्यादा विकसित खेती नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस टाइम उनके पास इतने अच्छे साधन नहीं थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर में दोस्तों लोहे की खोज हो जाती है 1000 ईसा पूर्व में। उस लोहे की खोज ने कृषि को बहुत अधिक बढ़ावा दिया, जिससे आर्यों में स्थायित्व की भावना आई। मतलब उन्होंने स्थायी तौर पर निवास किया और अच्छी तरह से खेती बाड़ी करके जीवन यहाँ पर करने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। जो आपका ऋग्वेद काल का जो समाज था वो कबीले टाइप का था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर में जो कबीले थे वो एक दूसरे में विलीन होकर किसका निर्माण कर दिया, जनपदों का रूप ले लिया। यानी जो ऋग्वेद काल का समाज कबीलों में विभाजित था और जन में विभाजित था, आज उन्हीं कबीलों और जनों को मिलाकर उत्तर वैदिक काल में किसका निर्माण हुआ है, जनपदों का निर्माण हो गया है। और आगे चलकर यही जनपद किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, महाजनपदों का निर्माण करेंगे। और महाजनपद जो आप देखोगे 16 महाजनपद होंगे, उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद ऊपर गया आएगा मगध महाजनपद। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो राजा था ना वो अब बड़े प्रदेश पर शासन करने लग गया। आपने देखा ऋग्वेद काल का जो कबीले और जन जो समाज था उसमें जो राजा था वो एक छोटे क्षेत्र पर शासन करता था, लेकिन यहाँ पर जो राजा बन रहा है वो एक जनपद का राजा बन रहा है। और जनपद का राजा बन रहा है तो उसकी शक्तियों में भी तो विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें उत्तर वैदिक काल में जो शासन व्यवस्था का जो आधार बनाया गया था वो आधार क्या हो जाता है दोस्तों, राजतंत्र हो गया। क्या हो गया, राजतंत्र हो गया। हम कह सकते हैं दोस्तों जो आप लोगों ने ऋग्वेद काल में देखा, ऋग्वेद काल में देखा जो राजा बना था उसके लिए 3 समितियां थी। एक थी सभा समिति थी, ठीक है, सभा थी, एक समिति थी और एक विदर्थ थी। इन तीनों समितियों के द्वारा राजा के ऊपर क्या किया जाता था दोस्तों, नियंत्रण किया जाता था। ठीक है, अब उत्तर वेद काल में क्या हुआ कि इन समितियों का प्रभुत्व निम्न हो गया, मतलब ये दबने लग गई और राजा एक शक्तिशाली रूप के ऊपर में उभरने लग गया। एक तौर पर अब उत्तर वैदिक काल में किसका निर्माण हो गया दोस्तों, राजतंत्र की शुरुआत हो जाती है। राजा के आकार में वृद्धि होने से राजा का महत्व अधिक हो गया और राजा का अधिकार भी बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में सभा समिति संस्थाओं का वर्चस्व क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया। और जो कि इनका वर्चस्व सबसे ज्यादा कहां पर था, ऋग्वेद काल में था। और उत्तर वैदिक काल में निम्न स्थिति आ गई क्योंकि राजा शक्तिशाली हो गया। उत्तर वैदिक काल में विद्या का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता। यानी कि दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का तो कहीं ना कहीं जिक्र मिल भी जाएगा, लेकिन इनका महत्व इतना नहीं था। लेकिन अगर बात किया जाए उत्तर वैदिक काल में विदर्थ का उल्लेख नहीं मिलता। सर्वप्रथम राज्य अभिषेक की परंपरा शुरू हुई दोस्तों। जब राजतंत्र ही शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुआ है तो कोई भी राजा बनेगा राज्य अभिषेक तो करवाएगा। तो राज्य अभिषेक की परंपरा की शुरुआत भी कहां से हुई है, उत्तर वैदिक काल से हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब राज्य अभिषेक होगा तो राजा से रिलेटेड 2 यज्ञ होते थे। ठीक है, एक यज्ञ होता था दोस्तों जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जैसे आपने देखा वो रामायण के अंदर में राम के द्वारा भी शुरू किया गया था और
राम जी के द्वारा जो शुरू किया गया था उसके अंदर में आप लोगों ने देखा कि घोड़ा छोड़ा गया है, उस घोड़े के पीछे उस राजा के मतलब राम जी की सेना भी थी, और प्लस में वो घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से होकर जाएगा, कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति उस घोड़े को रोकेगा तो उसे उस सेना से युद्ध करना पड़ेगा। अगर सेना उस व्यक्ति को, सामने वाले को हरा देगी तो उस व्यक्ति का जितना भी क्षेत्र है, जितनी भी उसकी संपत्ति है, सारी किसके अंडर में आ जाएगी? उस व्यक्ति के अंडर में आ जाएगी जिसने वो घोड़ा छोड़ा है। अगर सामने वाला व्यक्ति जीत जाता है तो वो घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से होके आया है और जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है, उसकी सारी संपत्ति, वो सारा किसके अधीन हो जाएगा? जीतने वाले व्यक्ति के अधीन हो जाएगा। तो अश्वमेध यज्ञ वैसे ही था। अश्वमेध यज्ञ उत्तर वैदिक काल में शुरुआत होती है और राजा की शक्ति का प्रतीक था दोस्तों। इसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, मतलब राजा कितना शक्तिशाली है। कोई व्यक्ति अपना घोड़ा छोड़ता है अश्वमेध यज्ञ में, वो घोड़ा विभिन्न क्षेत्र में जाएगा। अब जाएगा वो किसी के क्षेत्र से नहीं, किसी घर से निकल जाए, क्या वो घर किसी एक उस व्यक्ति का हो जाएगा जिसने उस घोड़े को छोड़ा है? तो एक तौर पर ये राजतंत्र था, मनमर्जी का तौर पर ही इसकी शुरुआत होती है। तो अश्वमेध यज्ञ का प्रभाव कहीं ना कहीं गलत भी और कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव भी देखने को मिलता है। वाजपेयी यज्ञ कौन सा था? इसमें राजा द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, मतलब राजा क्या करता है? अपनी शक्ति को प्रदर्शन करता है। इसके अंदर में रथों की दौड़ करवाई जाती है। इसमें राजा की तरफ से राजा के सहभागी जो होते हैं, जो इसके पदाधिकारी होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं और इसमें अन्य क्षेत्र के राजाओं के भी पदाधिकारी भाग लेते हैं। इसमें कोशिश करते हैं जो पदाधिकारी होते हैं वो अपने राजा को विजयी बनाएं, कोशिश उनकी यही रहती है। तो इसमें क्या है? इसमें रथों की दौड़ होती है और इसमें राजा के सहभागियों के द्वारा इसमें राजा को क्या बनाया जाता है? विजयी बनाया जाता है। वो होता है वाजपेयी यज्ञ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक इसी के अंदर में देखिएगा जो इंपॉर्टेंट तथ्य की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट तथ्य, उत्तर वैदिक काल के इंपॉर्टेंट तथ्य कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक बलि जो कर था दोस्तों, बलि क्या था? मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद काल में एक कर था, बलि कर था। ठीक है, बलि जो कर था ना दोस्तों, वो राजा को प्रजा अपनी मर्जी से देती थी, स्वेच्छा से देती थी। ऋग्वेदिक काल में किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं था कि हर किसी को देना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी लोग अपनी आय से कुछ ना कुछ हिस्सा राजा को दे दिया करते थे। बदले में राजा उनकी क्या करता था? सुरक्षा करता था। लेकिन जैसा आपको पता है उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र की शुरुआत हो चुकी है, तो जो बलि नाम का कर जो ऋग्वेद काल में स्वेच्छा से था, वो अब क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया, यानी नियमित कर दिया कि हर व्यक्ति को देना अनिवार्य है, परमानेंटली फिक्स हो चुका है कि हर किसी को कर देना है। उत्तर वैदिक काल के अंदर में मुख्य व्यवसाय क्या हो गया दोस्तों? कृषि हो गया। कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी था, कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी था, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसका था दोस्तों? कृषि का था। उत्तर वैदिक काल के अंदर में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई है। मैंने आपको अभी अभी बताया है कि उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो जाती है, जिससे लोहे के उपकरण बनने लग गए, लोहे के हथियार बनने लग गए। लोहे से खेती करने में आसानी हो जाती है, जमीन जोतने को आसानी हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए एक शब्द यूज हुआ है, श्याम अयस। यह शब्द किसके लिए प्रयोग है दोस्तों? लोहे के लिए। किसके लिए प्रयोग है? लोहे के लिए। और किस काल में प्रयोग हुआ है शब्द? ये आपका उत्तर वैदिक काल में प्रयोग हुआ था। ठीक है, एक निष्क शब्द था। निष्क शब्द जो आपने अगर पहले देखा, ऋग्वेद काल में वस्तु विनिमय जो किया जाता था, व्यापार किया जाता था वस्तु विनिमय के साधन में, उसमें क्या होता था कि एक मुद्रा के तौर पर निष्क धातु से बनी, निष्क मतलब निष्क वो मुद्रा का नाम था और धातु थी स्वर्ण, सोने की मुद्रा के तौर पे उपयोग किया जाता था। उसी निष्क को जो ऋग्वेद काल में स्वर्ण आभूषण था, वो अब स्वर्ण मुद्रा बन चुकी है। यानी जो निष्क धातु से ऋग्वेद काल में वस्तु विनिमय का साधन के तौर पर उपयोग किया जा रहा था, वही निष्क धातु अब उत्तर वेद काल के अंदर में स्वर्ण मुद्रा हो गई है। मतलब मुद्रा के तौर पर उनकी शुरुआत हो गई, यानी निष्क एक प्रकार की मुद्रा बन गई है उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वेद काल में निष्क मुद्रा नहीं थी, बल्कि एक आभूषण था दोस्तों। ठीक है, मुख्य फसल कौन सी थी उत्तर वैदिक काल में? चावल थी, यानी धान कह सकते हो। चावल को ही ऋग्वेद में क्या कहा गया है दोस्तों? यव कहा गया है। क्या कहा गया है? यव कहा गया है। और दूसरी इसकी प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं थी। कौन सी थी? गेहूं। व्यापारी श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठन कहा गया। व्यापारी जो वर्ग का जो प्रधान था उसे श्रेष्ठन कहा गया था। ठीक है, श्रेष्ठन।
नेक्स्ट बात करें, वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी और जन्म आधारित होगी। यानी दोस्तों जो ऋग्वेद काल था उस टाइम में जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपके कर्म पर आधारित थी। तो अगर कर्म के आधार पर आप वर्ण व्यवस्था देखना चाहो, कर्म के आधार पर क्या देखना चाहो दोस्तों, वर्ण व्यवस्था देखना चाहो, तो आज आपके घर में कर्म के आधार पे अगर कोई मतलब खाना बना रही है, मतलब आपकी माताजी खाना बनाती है, तो वो एक प्रकार की सेवा कर रही है, तो सेवा करने वाला वर्ग कौन सा हो गया था दोस्तों, शूद्र कहलाएगा। ठीक है, अगर आपका भाई बहन कोई पढ़ रहा है, ठीक है, अगर कोई पढ़ता है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। अगर आपके घर में कोई सदस्य है जो आप लोगों की सुरक्षा करता है, आपका पिता सुरक्षा करता है, आपका बड़ा भाई है या बड़ी बहन है वो भी आपकी सुरक्षा करती है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, क्षत्रिय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्षत्रिय कहलाएगी। अगर आपके पिता खेती करते हैं या कोई अन्य काम करते हैं, मतलब जिससे आपका मतलब आपको या कोई व्यापारी वर्ग है, तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, वैश्य कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आप कर्म के आधार पर जाति देखो आज वर्तमान की स्थिति में, तो आपके घर में शूद्र जाति भी है, ब्राह्मण जाति भी है, क्षत्रिय जाति भी है, वैश्य भी जाति है। लेकिन उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए, उत्तर वैदिक काल की बात की जाए, तो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, इस आधार को कर्म ना बनाकर क्या बना दिया गया था, जन्म आधार बना गया था। अगर कोई ब्राह्मण है उसका बेटा तो ब्राह्मण ही बनेगा। ठीक है, अगर कोई किसान है तो उसका बेटा किसान ही बनेगा। कोई अगर कुम्हार है जो घड़े वगैरह बनाते हैं तो उसका बेटा भी मतलब घड़े वगैरह बनाता, मतलब काम जो है वो कर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पे, यानी उनका पिता से संबंध होगा। ठीक है, अगर कोई कुमार है तो वो कुमार जाति से संबंध रखेगा, अगर कोई ब्राह्मण जाति से है तो वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखेगा, अगर कोई नाई जाति से है तो वो नाई जाति से संबंध रखेगा। यानी जो भी कास्ट होगी वो कास्ट मतलब जो पिता की है वही कास्ट उसके बेटे की होगी, वो अब उस कास्ट से हट नहीं सकता। समाज में मतलब कुछ प्रथाएं ऐसी हो जाती है जिससे समाज में त्यागना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप कुछ हटकर कुछ करना चाहोगे तो समाज आपको रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास करेगा, क्योंकि समाज में रहना तो समाज को साथ लेकर चलना पड़ता है, यही एक प्रथा चलती है। तो इसी के अंदर में यही था दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस आधार पर हो जाती है, तो वो आपके जन्म आधार पर हो जाती है। और उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की जो दशा थी उसमें गिरावट आई दोस्तों, उसमें विभिन्न प्रकार की भेदभाव देखने को मिला। उनको घर के अंदर में भी कुछ मनमान्य तरीके से करने नहीं जाता, उनको दबाया जाता था, मारा पीटा जाता, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कार्य करने में भी उनसे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं होती थी, एक प्रकार का शोषण ही होता था उनका। ठीक है, सर्वप्रथम यामवल्क्य स्मृति में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी मिलती है। मतलब क्या है, एक यामवल्क्य स्मृति है ये ग्रंथ दोस्तों, इसमें महिलाओं को संपत्ति का जो अधिकार था उसके बारे में संबंध, मतलब महिलाओं को संपत्ति दी जाती थी, इस बात का उल्लेख केवल एकमात्र ग्रंथ है यामवल्क्य स्मृति, उसी में है। इसके अलावा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये अभी हम लोगों देखो पूरा ही टॉपिक इसमें अंदर में अगर बात की, अभी आप लोगों ने पढ़ा वैदिक सभ्यता, किसको पढ़ा दोस्तों, एक ओवरव्यू देख लेते हैं वैदिक सभ्यता। अगर वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो क्या था दोस्तों, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व था। क्या था, 600 ईसा पूर्व था। अगर इसे वैदिक सभ्यता को आगे चलकर दो भागों में बांटा गया है समझने के लिए, इसमें जो समाज को एक आधार बनाकर बांटा गया था इसको, अगर बात करें पहला भाग क्या कहलाया दोस्तों, ऋग्वैदिक काल। क्या कहलाया, ऋग्वैदिक काल कहलाया। अगर ऋग्वैदिक काल की अगर बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, इसका टाइम पीरियड ये था। दूसरा भाग क्या कहलाया दोस्तों, उत्तर वैदिक काल। क्या कहलाया, उत्तर वैदिक काल कहलाया। उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग बात करें तो 1000 से लेकर क्या हो गया, 600 ईसा पूर्व कहलाया, 600 ईसा पूर्व कहलाया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, हम लोगों ने देखा किसके बारे में, हम सबसे पहले उठाते हैं ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद काल के अंदर में किसकी रचना होती है दोस्तों, वेद की रचना होती है। किसकी रचना होती है, वेद की रचना हुई है। कहा जाता है कि वेदों की रचना किसके द्वारा हुई है, ईश्वर के द्वारा हुई है। ईश्वर यानी भगवान या कई जगह पर मिलता है कि गणेश जी के द्वारा इसकी क्या की गई थी, रचना की गई थी। ठीक है, और कहा जाता है इसी वजह से वेद को अस्पृश्य
कहा जाता है। अपुरुषीय मतलब इसके किसी पुरुष के द्वारा रचना ना करके एक भगवान के द्वारा खुद इसकी रचना की गई है, वेदों की रचना की गई है। और इसी वेद की अगर बात की जाए दोस्तों, इस वेद की संख्या कितनी है, तो इस वेद की संख्या की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस वेद की संख्या कितनी है, 4 है। चारों में वो कौन कौन से हैं, तो पहला बात करते हैं दोस्तों, आपका कहलाता है ऋग्वेद। क्या कहलाता है, ऋग्वेद। दूसरा बात करते हैं दोस्तों सामवेद हो गया, एक सामवेद हो गया। और तीसरा हम बात करते हैं यजुर्वेद की। किसकी बात करते हैं, यजुर्वेद की। और चौथा हम लोग जो बात करते हैं अथर्ववेद की बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जो हमारा ऋग्वेद काल था, सॉरी ये ऋग्वेद ग्रंथ है। ऋग्वेद की अगर बात करते हैं, ऋग्वेद जो ग्रंथ है इसमें कितने मंडल हैं दोस्तों, इसमें अगर मंडल की बात की जाए कितने हैं, 10 है। इसके अंदर में अगर सूक्त की बात की जाए कितनी है, तो सूक्त कितनी है, इसमें 1028 है। अगर इसमें बात की जाए दोस्तों रचनाएं कितनी थी, इसमें रचनाएं कितनी थी, 10,580 या कई जगह पर 10,564 देखने को भी मिलती है। अगर हम बात करें ऋग्वेद का, जो बात करें पहला मंडल और इसका बात की जाए पहला और 10वां मंडल, ये क्या है दोस्तों, बाद में रचना हुई है इनकी क्या हुई है, बाद में रचना हुई। लेकिन अगर बात की जाए दूसरे से लेकर जो 7वां मंडल है, ठीक है, ये मंडल क्या है, दूसरे से लेकर ये 7वें मंडल तक ये प्राचीन है। ये क्या है, प्राचीन है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, 7वां मंडल है। कौन सा है, 7वां मंडल है। इसी के अंदर में आप लोगों ने एक दूसरा, इसी के अंदर में अगर बात की जाए एक तीसरा मंडल था ऋग्वेद के अंदर में, जिसमें किसका उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का। किसका मिलता है, गायत्री मंडल का। अगर गायत्री मंडल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर इसकी गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। इसी प्रकार था आपका सामवेद भी था, सामवेद भी पढ़ा आप लोगों ने पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा आप लोगों ने, अथर्ववेद पढ़ा आप लोगों ने पढ़ा, उपनिषद पढ़े आप लोगों ने, पुराण पढ़ा। इसके अलावा हम बात करें वेदांग, आरण्यक, इस प्रकार के हम लोगों ने लगभग सभी ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं इसके लास्ट में जो इसकी प्रमुख नदियां वगैरह है उनके बारे में बात करेंगे, और इनके ग्रंथों को पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं उनको क्या कहलाता है, होत्र कहलाता है, तैत्तिरीय कहलाता है, उपवेद, सामवेद, जो इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं दोस्तों वैदिक काल की प्रमुख नदियों के बारे में, कि वैदिक काल में किन किन नदियों को किन किन नामों से जाना जाता था, और उन नदियों को आज वर्तमान में हम किन किन नाम से जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों सिंधु नदी को आज भी आप सिंधु नदी के नाम से जानते हो, और प्राचीन टाइम में भी इसका नाम सिंधु ही नदी था। अगर दूसरी नदी की बात करें दोस्तों, वितिस्ता नदी को प्राचीन टाइम में वितिस्ता के नाम से जानते हैं, लेकिन वर्तमान में वितिस्ता को किस नाम से जानते हैं, झेलम नदी के नाम से। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगली नदी है आपकी आस्कने नदी की अगर बात करें, इसको वर्तमान में आप चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। अगली नदी है दोस्तों पुरुषनी नदी को आप रावी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रावी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सतुंद्री नदी को वर्तमान में आप सतलुज नदी के नाम से जानते हैं। और आपके अगली नदी है विपाशा नदी को वर्तमान में व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक सदानीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सदानीरा, जिसे वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे, जो ग्रंथ थे आपके, उन ग्रंथों, किसी ग्रंथ का, कोई वेद का, कोई उपवेद, कोई सामवेद, मतलब ये ब्राह्मण ग्रंथ या इनके ज्ञानियों को क्या कहा जाता है, उनकी बात करते हैं। तो ऊपर देखो दोस्तों, सबसे पहले वेद लिखे हुए हैं। वेद ये सारे आपके 4 होंगे, ऋग्वेद होंगे, सामवेद होंगे, यजुर्वेद होंगे, अर्थवेद होंगे। उसके बाद दोस्तों जो वेद का ज्ञानी होता है, जो वेद का ज्ञानी है, जिसे वेद के बारे में जानकारी है, उन व्यक्तियों को किस किस नाम से जाना जाता है, ये वो है। और ज्ञानी के बाद में अगर बात करें, ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ, कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, अर्थवेद का कौन सा है, तो ये ग्रंथों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उपवेद दोस्तों, यानी वेदों को अच्छे तरीके से समझने के लिए किसकी रचना हुई थी, उपवेद की रचना हुई थी। तो ये वही 4 उपवेद है, किन के चारों, इन चारों के हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, जो ये उपवेद है, इन उपवेद को पढ़ने वाला जो व्यक्ति होगा,
जो ऋषि होंगे, मुनि होंगे, जो गुरु होंगे, उनको इन इन नामों से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम ऋग्वेद की। किसकी बात करते हैं? ऋग्वेद की। ऋग्वेद का जिस व्यक्ति को ऋग्वेद का ज्ञान होता है उस व्यक्ति को होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? होत्र कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वेद को जो पढ़ता है वो तो होत्र है, लेकिन इस ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मणों ने, जो कोई व्यक्ति को मतलब आम नागरिक को संस्कृत तो नहीं आती है, तो जो इन वेदों में लिखी हुई बातें हैं उस वेद की बातों के और एक आम व्यक्ति के बीच की कड़ी होता था ब्राह्मण ग्रंथ। जो ग्रंथों में लिखी हुई बात है वो बातें आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ, अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो कौस्तिकीय और ऐतरेय यानी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है कौस्तिकी और एक है ऐतरेय। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, मतलब ऋग्वेद ग्रंथ का जो उपवेद है, यानी ऋग्वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए जो उपवेद की रचना की गई है वो रचना क्या है? वो रचना है आयुर्वेद। आयुर्वेद के नाम से जानी जाती है वो रचना जो ऋग्वेद को सरल बनाती है, वो पुस्तक है आयुर्वेद। और आयुर्वेद को जिस व्यक्ति को ज्ञान है, ये जो आयुर्वेद के बारे में बताता है, वो क्या कहलाया? प्रजापति कहलाया। क्या कहलाया? प्रजापति कहलाया। उसी प्रकार दोस्तों अगला आपका नंबर 2 पे ग्रंथ आता है सामवेद। और सामवेद का जो ज्ञाता होता है, जिस व्यक्ति को सामवेद के बारे में नॉलेज है, जो पढ़ता है सामवेद को, उसे कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। लेकिन सामवेद का अगर आपसे कोई ब्राह्मण ग्रंथ पूछ ले तो इसका आंसर आएगा पंचविश। क्या आएगा दोस्तों? पंचविश। लेकिन कोई अगर आपसे सामवेद का उपवेद पूछ ले, मतलब सामवेद को सरल बनाने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो वो उपवेद है। लेकिन उपवेद में उसको नाम क्या दिया गया है? गंधर्व वेद। क्या नाम दिया गया है? गंधर्व वेद। लेकिन जो व्यक्ति गंधर्व वेद को पढ़ता है या गंधर्व वेद के जिस व्यक्ति को ज्ञान है, जिसे नॉलेज है, उसे क्या कहा गया दोस्तों? नारद। क्या कहा गया है? नारद। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नंबर 3 पर आपका आता है यजुर्वेद। क्या आता है? यजुर्वेद। अगर बात की जाए यजुर्वेद की, यजुर्वेद का जो ज्ञानी होता है, जिसे यजुर्वेद का ज्ञान होता है, उसे अरव्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरव्यु। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। एक तो है तैत्तिरीय और दूसरा है शतपथ। एक तो है तैत्तिरीय, दूसरा है शतपथ। ये दोनों के दोनों ब्राह्मण ग्रंथ किसके दोस्तों? तो यजुर्वेद के हैं। अगर आपसे यजुर्वेद का कोई उपवेद पूछ ले, मतलब यजुर्वेद को सरल बनाने के लिए जिस ग्रंथ की रचना हुई थी वो उपवेद था, लेकिन उपवेद में उसको किस नाम से जाना जाता है? धनुर्वेद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धनुर्वेद के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो धनुर्वेद है, इस धनुर्वेद का जो ज्ञानी होता है, जो धनुर्वेद के बारे में बताता है, वो व्यक्ति क्या कहलाया? विश्वामित्र। क्या कहलाए? विश्वामित्र। अगर बात करें नंबर 4 पर, जो आपका आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ज्ञानी होता है, जिसे अथर्ववेद की नॉलेज होती है, वो व्यक्ति कहलाए ब्रह्मा। क्या कहलाए? ब्रह्मा। लेकिन अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात की जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? गोपथ। कौन सा होगा? गोपथ। लेकिन अगर कोई आपसे अथर्ववेद का कोई उपवेद पूछ ले, यानी अथर्ववेद को जो सरल भाषा में लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो कौन सा है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद का जो ज्ञानी है वो कौन है? विश्वकर्मा। कौन है? विश्वकर्मा। इस प्रकार दोस्तों हमारा टोटल वैदिक सभ्यता टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको सही से सारी चीजें समझ में। फिर भी अगर बाय चांस कोई बाय मिस्टेक गलती हो भी जाती है तो आप कमेंट में कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।